जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एमएस गुरुकुल के सक्सेस कोर्स में। साथियों, हम लोग त्रिकोणमिति चैप्टर पढ़ने का, सीखने का, समझने का प्रयास कर रहे हैं। इन्हीं में से हम लोग त्रिकोणमितीय अनुपात को समझ चुके हैं, सीख चुके हैं। आज साथियों हम लोग त्रिकोणमिति के नए टॉपिक पर चर्चा करेंगे, सीखेंगे, समझेंगे। वह टॉपिक होगा त्रिकोणमिति के अनुपात जो हमारे पास 6 गो दिया है, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा और कॉसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा। ये जो 6 अनुपात है, ये थीटा के जगह अब हम लोग कोण का मान रखेंगे। जैसे साइन 0, साइन 30, साइन 45, साइन 60, साइन 90, इन सारे कोणों का मान हम लोग आज निकालने सीखेंगे और इनके मान का उपयोग हिसाब बनाने में करेंगे। जैसे हमको क्वेश्चन दे देगा साइन 45 प्लस कॉस 45 का मान कितना होगा, पहला क्वेश्चन दे दिया। दूसरा क्वेश्चन दे देगा कॉसेक 45 प्लस सेक 45 का मान कितना होगा। तो इस तरह का प्रश्न को बनाने के लिए सबसे पहले हमको साइन 45 का मान, कॉस 45 का मान आना चाहिए। मतलब साइन 45 का मान कितना होगा, कॉस 45 का मान कितना होगा और कॉसेक 45 का, सेक 45 का मान कितना होगा। जब हम आपको त्रिकोणमिति चैप्टर के अनुप्रयोग पढ़ा रहे थे तो वहां पर मान निकालने के लिए थोड़ा बहुत सिखाए थे, लेकिन आज हम लोग पूरी तरीके से, बहुत ही अच्छे तरीके से छोवों का त्रिकोणमिति चैप्टर में जो छोवों का अनुपात है, इन सारे अनुपातों का मान निकालने सीखेंगे। 90 डिग्री हो, 60 डिग्री हो, 45 डिग्री हो, 30 डिग्री हो या 0 डिग्री हो, सभी का मान निकालने हम लोग आज सीखेंगे। ठीक है, हर एक मान को आप अच्छे से लिख पाइएगा, इतना हमारा प्रयास रहेगा। बस साथियों, आप अब आधा घंटा पेशेंट बनाइए। ये मान निकालने वाला जो डिब्बा है, या तो याद कर लीजिए आप, या तो मेरे साथ चलिए, मेहनत कीजिए। हम आपको पूरा सिखाने का प्रयास करेंगे। आज का क्लास भी बहुत लंबा होगा। सीधा सीधा शब्दों में कह दें, आज का क्लास में ये जो मान है, मान रखने वाले जितना हम हो सकता है, लगभग 12-15 क्वेश्चन आपको करा करके मान रखने वाला जितना भी क्वेश्चन हो सकता है, संभावित प्रश्न, वो सारे करा करके इस टॉपिक को ही आज क्लियर कर देंगे, ताकि कल फिर 8.3 का टॉपिक पे चले जाएंगे। आज एनसीईआरटी के 8.2 के हर एक क्वेश्चन के टॉपिक को हम पूरी तरीके से क्लियर कर देते हैं, ताकि इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन होगा वो आप बना पाइएगा। लेकिन हम आपको साफ साफ शब्दों में एक बात कहना चाहेंगे, आज का क्लास आपको कम से कम 5 नंबर देगा। कम से कम 5 नंबर, 5 से कम नहीं, 5 से ज़्यादा ही होगा। अगर आज का क्लास, सिर्फ आज का क्लास आप कर लिए तो फिक्स्ड है, आपका त्रिकोणमिति चैप्टर में 5 नंबर आएगा ही आएगा। और पहले जो आप क्लास किए उसमें भी फिक्स्ड है, आपका 2 से 3 नंबर पक्का आने वाली है। तो टोटल 8 नंबर का तैयारी हम लोग 2 से 3 वीडियो में कर चुके हैं। अगर आप मेहनत ज़बरदस्त तरीके से कीजिएगा तो त्रिकोणमिति आपके लिए मक्खन सा हो जाएगा। आप बेस्ट तरीके से अपने आप को दे पाइएगा बिहार बोर्ड के एग्जाम में। आप अपना 100% अभी यहाँ दे दीजिए, बिहार बोर्ड में भी 100% का जलवा आप दिखा दीजिएगा। बस आइए मेरे साथ जुड़ के थोड़ा मान निकालने के लिए सीखिए। घबराना नहीं है, हर एक बात को आप फील कीजिएगा, उस लेवल से हम आपको बात करेंगे। तो चलिए साथियों, हर एक टॉपिक, हर एक मुद्दे को बेस्ट तरीके से सीखने के लिए
कलम और कॉपी को उठा करके मेरे साथ मेहनत करना चालू कीजिए। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखिए हमारे पास 6 गो पुत्र है। कै गो पुत्र है? 6 गो। वो 6 गो पुत्र का नाम पहले लिखने सीखिए। पहला नाम है साइन थीटा, ठीक है। दूसरा है कॉस थीटा, तीसरा है टेन थीटा। साइन का मौसेरा भाई का नाम है कॉसेक थीटा, कॉस का मौसेरा भाई का नाम है सेक थीटा, और टेन थीटा का मौसेरा भाई का नाम है कॉट थीटा। अब थीटा का मान हम लोग बदल बदल के लिखेंगे। थीटा का मान क्या करेंगे? हम लोग बदल बदल कर लिखेंगे। चलिए ध्यान से सुनिएगा, एकदम घबराओ नहीं। 2-3 बार हम बनाने वाले हैं, एक बार नहीं 2-3 बार, एकदम बिल्कुल ऑफलाइन में जैसे कोई पढ़ता है, जस्ट उसी प्रकार का पढ़ाई होगा। हमको नहीं पता कि आप ऑनलाइन ऑफलाइन कैसे पढ़ते हैं, हमको बस इतना पता है हमको आपको सिखाना है। हम आपको हर हालत में सिखाने के लिए सोचेंगे। हम अपने अनुसार अपने तरीके से आपको सिखाने का प्रयास करेंगे। सभी का तरीका अपना अपना होता है, अलग अलग होता है। हम स्पीड नहीं ले जा सकते आपको, क्योंकि हमारे पास बहुत से बच्चों का फीडबैक है कि बहुत से बच्चा ऐसा भी है जो बहुत कमज़ोर है, बहुत तेज़ है। हमको उस कमज़ोर विद्यार्थी के साथ चलना है। इस कमज़ोर के साथ चलेंगे तो इसमें तेज़ भी आगे बढ़ेगा, कमज़ोर भी आगे बढ़ेगा। सिर्फ हम तेज विद्यार्थी को देख के तेज विद्यार्थी के पर्पज से सिर्फ वीडियो बनाएंगे तो ये हमारे लिए नहीं, उन सारे बच्चों के लिए बहुत ही बेकार साबित हो जाएगा जो मेहनत करना चाहता है। लेकिन अगर हम उस कमज़ोर विद्यार्थी को लेकर के चलेंगे तो इसमें तेज विद्यार्थी भी लाभान्वित होगा, कमज़ोर भी होगा। हर एक प्रकार का विद्यार्थी यहाँ जुड़ेगा और बेस्ट तरीके से अपने आप को बनाने का प्रयास करेगा। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए साइन थीटा है। थीटा का मान हम लोग यहाँ रखते हैं 0, यहाँ रखते हैं 30, यहाँ रखते हैं 45, यहाँ रखते हैं 60, यहाँ रखते हैं 90। ठीक है। पहले क्या करते हैं, ये 3 को मिटा लेते हैं ताकि जगह बन जाए पर्याप्त और इसमें हम लिख पाएँ। समझाने के लिए पहले 3 का मान निकालने के लिए सिखाते हैं, फिर 3 का मान ऑटोमेटिक वो छर देगा। चलिए ध्यान से सुनिएगा। 3 का मान निकालने सीख लिए तो 3 का मान तो मौसेरा भाई है, उल्टा करके पिना देना है, करना कुछ नहीं। ये 3 का मान तो इसका मौसेरा भाई है, और मौसेरा भाई तो हमेशा जो है ना बड़का भैया का वही कपड़ा को पलटा करके उल्टा करके पिनेगा। चलिए ध्यान से सुनिएगा। साइन थीटा में साइन 0 का मान, साइन 30 का मान, साइन 45 का, 60 का, 90 का मान निकालना है। इसके लिए सबसे पहले एक काम कीजिए, सबसे पहले एक काम कीजिए। वो क्या काम करना सुनिए। सबसे पहले गिनती लिखना सीखिए। 0, 1, 2, 3, 4, 4 तक लिखना है। काहे 4 तक? 1, 2, 3, 4, 5 डिब्बा है मेरे पास, 5 गो में भरना है। देखिए हम 5 गो लिख चुके, 1, 2, 3, 4, 5। सबसे पहले क्या करने बोले? सबसे पहले हम आपको गिनती लिखने के लिए बोले। क्या बोले? गिनती लिखने के लिए बोले। तो सबसे पहले गिनती लिखा जाए। कहाँ से? 0, 1, 2, 3, 4। क्या सीख गए? सबसे पहला काम क्या करना है? गिनती लिखना है। ठीक है। उसके बाद सभी में 4 से भाग देना है। सभी में किससे भाग देना है? 4 से भाग देना है। दे दिए। और सभी को टोपी पिना देना है, जिसको हम लोग वर्गमूल कहते हैं, अंडर रूट कहते हैं। अभी टोपी पिनाने के बाद जो कटेगा कटा लेना है। जैसे 2 एका 2, 2 दूनी 4 कट गया, और यह 4 एका 4, 4 एका कट गया। अब ध्यान से सुनिएगा। 0/4 है, इसका मतलब ये 0 है, और 0 का जब भी वर्गमूल निकालिएगा तो वो 0 होगा। अब ध्यान दीजिए, तो कटा उटा है ना, 1 का वर्गमूल निकालिएगा तो 1 होगा, 4 का निकालिएगा तो 2 होगा। तो ये हो गया 1/2। ठीक है।
अब यहाँ कटा है तो इसको ऐसे लिखेगा 1/2 का अंडर रूट 1 का वर्गमूल 1 आएगा और 2 का वर्गमूल निकलेगा नहीं, इसीलिए √2 आएगा। ठीक है, और 3 का तो निकलेगा नहीं, इसीलिए 3 रहने दीजिए, और 4 का निकलेगा तो 2 होगा, √3/2। और ये 1/1 है तो ये 1 का अंडर रूट हो गया, 1 का 1 आया। नहीं समझे, एक बार और समझाएंगे हमको समझ में नहीं आया, एक बार और समझाते हैं, सुनिएगा। सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले 0 1 2 3 4 लिखना है, और सभी में किससे भाग देना है, तो सभी में 4 से भाग देना है। दे दिए, और सभी को टोपी पिना देना है, पिना दिए, पिन लिया। अच्छा ठीक है, एक बार फिर से और बोलते हैं, सुनिएगा। सभी में सबसे पहले 0 1 2 3 4 तक लिखना है, सभी को 4 से भाग देना है। सभी को किससे भाग देना है, 4 से भाग देना है। दे दिए, और जो कटेगा पहले कटा लेना है, 2 1 2 2 दूनी 4 4 1 4 4 1 4। अब देखिए 0/4 है, ये 0 हो गया, 1/4 हो गया, ये कटा करके 1/2 आया है, और ये 3/4 है, और ये 1 है। ये सब कटाने उठाने के बाद जो बचा है उस सबको टोपी पिना देना है। सबको क्या पिना देना है, टोपी। और उसके बाद 0 का वर्गमूल निकालिएगा तो 0 ही होगा। 0 का वर्गमूल कितना होगा, 0। 1 का वर्गमूल निकालिएगा तो 1 होगा, और 4 का निकालिएगा तो 2 होगा, 1/2 आया। 1 का वर्गमूल निकालिएगा तो 1 होगा, और 2 का निकलेगा नहीं, इसीलिए ये √2 हो जाएगा। ठीक है, इतना तो आता होगा वर्गमूल कैसे निकलता है। 3 का वर्गमूल निकलेगा नहीं, इसीलिए 3 रहेगा, और 4 का वर्गमूल निकलेगा तो 2 होगा, 1 का वर्गमूल 1 आएगा। ये जो मान आया है यही मान यहाँ भर देना है। यहाँ 0 भराएगा, यहाँ 1/2 भराएगा, यहाँ 1/√2 भराएगा, और यहाँ √3/2 भराएगा, और यहाँ 1 भराएगा। भरा गया जी। आप बताइए साइन 0 का मान कितना, 0। साइन 30 का मान कितना है, हाफ। साइन 45 का मान 1/√2। साइन 60 का मान √3/2। साइन 90 का मान 1 आया। यहाँ तक में किसी को दिक्कत? चलिए फिर से अब इसको थोड़ा और आगे लेके चलते हैं। अब हो गया, कहानी खत्म हुआ, अब इससे ज़्यादा इसमें कोई काम नहीं है। बस वही एक लाइन से पूरा का पूरा डिब्बा भराने वाला है, पूरा का पूरा बॉक्स भरा जाएगा। ठीक है, और एक बार नहीं भरेंगे, हम 3 बार 4 बार भरेंगे, ताकि आपका गुद्दा, आपका खोपड़ी, आपका दिमाग, आपका ब्रेन जहाँ भी इधर उधर फंस रहा होगा वो सब कचरा निकल करके साफ हो जाए और आप सीख जाएं। ठीक है, हम ईमानदारी से कहते हैं, आप बस ध्यान दीजिए, हर एक जगह पर जाकर के हम बात बोलेंगे। आपके खोपड़ी के हर एक अंग अंग में जाकर के बात धस जाएगा ना, ये बात तो बुझा गया अब हमको। क्या हमको पता है कि आप कितना अच्छे तरीके से सीखने के लिए यहाँ बैठे हैं। आपको सीखना है तो हमको सिखाना भी है। आप बस मेहनत कर रहे हैं तो आपके साथ हम भी मेहनत करके आपको सिखाएंगे। बस आप निश्चिंत होकर के बेहतर तरीके से खुद को पेशेंट बना करके पढ़ने पर ध्यान दीजिए, सफलता जरूर शोर मचाएगी, ये आपका मेहनत ही बोलेगा। चलिए साथियों, अब करना क्या है, cos थीटा का मान अगर जो निकालना है cos 0 का, तो करना कुछ नहीं है, इधर से लिख रहे हैं, इसको इधर से उठा करके लाओ। आ जाओ बाबू, आ जाओ। 1 को यहाँ लिखो, फिर √3/2 यहाँ लिखो, 1/√2 हो गया, और फिर इधर 1/2 हो गया, 0 हो गया। मतलब इधर से उठाते गए, लिखते गए। ये इधर से लिखना चालू किए और cos का मान इधर से लिखना चालू किए। इधर से लिखते लिखते आए, यही मान यहाँ लिखे, फिर ये वाला मान यहाँ आया, ये वाला मान इसी का सीधे में लग गया, फिर यहाँ, फिर यहाँ। तो cos थीटा का मान क्या करना पड़ता है, साइन का मान को ही उठा करके भरना होता है, लेकिन ये उल्टा उठाना होता है। यहाँ आ जाओ, आ जाओ। 1 आया, फिर यहाँ क्या आएगा, √3/2 आएगा,
फिर 1/√2 सीधा सीधा पकड़ा गया, फिर ये 1/2, फिर यहाँ 0। ठीक है, अब ध्यान से सुनिएगा। और टेन थीटा का मान भरना है, तो टेन थीटा का मान भरने के लिए वो फार्मूला पढ़ाए थे, टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटे कॉस थीटा। अब यहाँ देखिए थीटा का मान हमको 0 लेना है, तो टेन 0 बराबर, तो साइन 0 का मान है 0 और कॉस 0 का मान है 1, तो 0/1 का मान आया 0, तो यहाँ कितना भरा है 0। उसी तरीके से हमको टेन 30 निकालना है, टेन 30 लेना आपके पास, टेन 30 में भरना है, तो यहाँ पर साइन 30 का मान 1/2 और कॉस 30 का मान √3/2। ठीक है, 2 जगह हम भर दिए। तो साइन 30 का मान कितना आया, साइन 30 का मान आया है 2, साइन 30 का मान है 1/2 और कॉस 30 का मान है √3/2। तो ये और ये कट गया, क्यों कटा ये भी समझो, 1/2 है बड़का बटे है, बड़का बटे को हम लोग भाग लिखें। अब ध्यान से सुनना, बड़का बटे को हम लोग क्या लिखे, भाग, ऐसा इधर लिखते हैं थोड़ा और नीचे, 1/2 भागा √3/2 भाग है। अब भाग को अगर हम गुना करेंगे, भाग वाला नियम पता है तो गुना आता है, फिर ये पलट जाता है 2/√3, कोना कोनी कट गया तो आया 1/√3। तो टेन 30 का मान कितना आया 1/√3। अगर जब हमको टेन 45 का मान निकालना है, तो टेन 45 का मान बटे 1/√2 और 1/√2। और ये बात तो जानिए गया, ये और ये कट रहा है, देखो अभी हम कटाएंगे इसे, तो 1/√3 बचा था, ये कट गया, ये भी एक, ये भी एक, सब एक हो गया, तो 1 आया। तो टेन 45 का मान 1 आया। नहीं समझ में आया, हमको पता है आपको समझ में नहीं आया, इसीलिए एक बार फिर से टेन 45 का मान आपको समझ में नहीं आया है तो निश्चिंत रहिए, कोई दिक्कत नहीं, आपको समझा रहे हैं। चलो ध्यान से सुनना, टेन 45 का मान निकालने के लिए हमको साइन 45 का मान चाहिए। साइन 45 का मान 1/√2 और कॉस 45 का मान भी 1/√2। अब ध्यान से सुनना, 1/√2 भागा 1/√2 है, तो भाग कीजिएगा 1/√2 को, तो गुना की, यहाँ भाग की जगह गुना होगा, और ये √2/1 कोना कोनी कट गया, तो यहाँ भी एक, यहाँ भी एक, 1 × 1 1/1 × 1, 1/1 को सिर्फ हम 1 लिख सकते हैं, इसलिए टेन 45 का मान आया 1। ठीक है, अगला, अब हम लोग को टेन 60 का मान चाहिए, तो टेन 60 के लिए क्या करेंगे, टेन 60 के लिए √3/2 बटे 1/2, ये और ये कट गया, आपका खोपड़ी थोड़ा बहुत तो तेज हो गया होगा, अगर जब ये कट गया तो ये वाला इसके साथ गुना, ये वाला इसके साथ गुना होता है, √3 × 1 √3 और 1 × 1, तो टेन 60 का मान आया √3। थोड़ा सा हम डंडी मारे, आप समझ गए, इतना यहाँ किए वही बात वहाँ भी किए, आप अपने से कीजिएगा तो देखिएगा यही आएगा। अब फिर टेन 90 का मान, टेन 90 का मान के लिए 1/0, तो 0 से किसी संख्या में भाग देता है वो अनंत हो जाता है। कितना हो जाता है, अनंत, तो यहाँ हो गया अनंत। ठीक है, इस तरीके से आप निकाल सकते हैं, लेकिन ईमानदारी से एक बात कहते हैं, ये तरीका आपको अगर जब मेहनत करके नहीं सीखना है तो फिर हिसाब कैसे बनाइएगा, तो आपको मेहनत करना ही पड़ेगा और सीखना ही पड़ेगा। चलिए फिर भी हम आपको विश्वास दिलाते हैं, हम आपको यहाँ पर ही लिखने के लिए सिखाएंगे, और ये पूरा बॉक्स को आप लगभग 1 से 1.5 मिनट में मेहनत कीजिएगा, तो 1 से 1.5 मिनट में बाबू लिख लीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा 2 मिनट लगने दीजिएगा। मेहनत करते करते 2 मिनट के अप्रॉक्स में ला लीजिएगा और ये बॉक्स बनाने सीखिएगा। रट्टा नहीं मारना है, परीक्षा देने जाना है तो जैसे आपको कॉपी मिले बिहार बोर्ड का कॉपी, तो जस्ट उस समय कुछ नहीं करना है, कॉपी लेना है, कॉपी खोलना है, अपना कलम निकालना है, सबसे पहला पेज में ये मान निकाल के धर देना है।
उस समय आपको कॉपी तॉपी सबको दे रहा होगा, तो उस समय तो आपका टाइम शुरुआत हुआ ना होगा, घंटी लगेगा, क्वेश्चन मिलेगा तब ना। तो कॉपी जैसे मिला एकदम पकड़ के ये बॉक्स बना करके समय का सदुपयोग कर लेना है। 2 से 3 मिनट में ये बॉक्स बनाने का भरदम प्रयास कीजिए। हम आपको सिखा रहे हैं, 2 से 3 मिनट में आप बना सकते हैं। मिनिमम 2 मिनट 1.5 मिनट में बनाने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है। तो देखिए सुनिए, यहाँ ये सब मान जब भी लिखे बाहर में जा ससुर सुनाई, आपको हम ऐसे भरवा देंगे, देखना अभी खाली तू सोचो बस। देखो हम आपको भरने के लिए सिखाते हैं। सबको मिटा दो, सबको मिटा दो, बस एक लाइन याद रखो, एक लाइन सिर्फ साइन वाला याद रखो और सबको मिटा दो, ठीक है। और साइन वाला को भी ऐसे निकाल के 4 से भाग देकर के उसे ना सीधा सीधा सुनो। साइन का मान लिखने के लिए सबसे पहले 0 लिखो, फिर 1 लिखो, 2 लिखो, 3 लिखो, 4 लिखो, ये नहीं करना है। फिर सब में 4 से भाग दो, ये तो लंबा तरीका आपके लिए भी अभी साबित हो जाएगा। अब करना क्या, हुंडी भार में जाओ ससुर सुनाई, इसको ऐसे नहीं करना है। इसको क्या करना है जानते हैं? इसको करना है क्या, हमको भी नहीं पता है, बस आप मेरे साथ बह जाइए, हम आपको ही बहा करके त्रिकोणमिति में हिला देंगे। करना क्या सुनो यार, सबसे पहले 0 लिखना है और लास्ट में 1 लिखना है, ठीक है। अब फिर जो है ना 3 को बीच में 1 लिखना है, लिख दिए। किसी को दिक्कत, सभी में 2 से भाग देना है, दे दिए। उसके बाद इसको टोपी पहनाना है और ये जो 1 है इसको रूट बना करके यहाँ 3 लिख देना है। अब देखिए मान 0, 1/2, 1/√2, √3/2, 1 आ गया। आया एक बार फिर से घबराओ मत, बस याद रखने का अपना बुद्धि अपना तरीका निकालो। हर एक चीज को रट्टा नहीं मार सकते हैं, और हमारा विश्वास रखो, रट्टा उट्टा मारना ना है, रट्टा वाला चीज हमको पसंद ना है। हम अपना बुद्धि विवेक के साथ आपको खिला रहे हैं, खेलिए आप। करना क्या, 0 लिखना है, यहाँ 1 लिखना है, अब बीच में 3 बार 1 लिखना है, 1 1 1 लिख दिए। यही 3 को प्रसाद देना है, 2 सिर्फ, और कुछ नहीं, सिर्फ 2 देना है। अब ये वाला 1/2 इसको टोपी पहना और 1 को यहाँ टोपी बना करके 3 डालो। फिर से एक बार यहाँ 0 1 1 1 1 4 बार 1 लिख दिए, और सब बीच वाला में 2 से भाग दिए। 4 बार 1 डायरेक्ट लिखिएगा तो उससे आपको कन्फ्यूजन हो जाएगा, इसीलिए याद रखिए, पहले यहाँ 0 लिखना है, फिर 1 लिखना है, इसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करना। फिर 3 बार 1 लिखना, तीनों में 2 से भाग देना है, और ये वाला 1/2 को कुछ नहीं करना है। फिर इससे आगे बढ़ना है, इसको रूट लगाना है, नीचे में रूट लगाना, और ये 1 को रूट बना करके इसमें 3 भर देना है। अब बन गया, देखिए सब चीज लिखा गया। यही बात यहाँ पर भी सेम टू सेम कीजिए, देखिएगा कैसे डिब्बा भराता है। देखो सेम टू सेम करना है। ध्यान से सुनना, यहाँ 0, यहाँ 1, बीच में भी 1 1 1, सभी में 2 से भाग, और इसको रूट पिनाना, इसको रूट बना करके 3 लिखना है, भर गया डिब्बा। अब कॉस का मान के लिए क्या करना है, ये वाला 1 यहाँ उतारना है, यहाँ √3/2 उतारना है, यहाँ 1/√2 उतारना है, 1/2 यहाँ 0, देख देख के उतारना है, इसमें कोई दिमाग नहीं लगाना, देख के उतार देना है। अब यहाँ देखिए टेन थीटा का मान भरने के लिए जुगाड़ सिखाते, सुनना। टेन थीटा का मान भरने के लिए शुरू में 0 लिखना है और लास्ट में 1 लिखना है ना, शुरू में 0 लिखना है, लास्ट में अनंत लिखना है। क्या लिखना है, अनंत लिखना है। शुरू में 0, लास्ट में अनंत लिखना है, शुरू में 0, लास्ट में अनंत लिखना है। याद रह गया, 10 में शुरू में 0, लास्ट में 00 चिपका करके लिखेगा तो ये अनंत ऐसा ही दिखेगा, तो इसका मतलब हमको अनंत लिखना है। टेन थीटा में शुरू में और लास्ट में 0, शुरू में 0, लास्ट में अनंत लिखना है, और उसके बाद एक मान याद रखना है, 1/√3।
1/√3 ये लिख देना है। फिर ये वाला 1 को यहाँ लिखना है और ये वाला √3 को यहाँ लिखना है। भर गया डिब्बा। देख लो यहाँ शुरू में 0, यहाँ अनंत, यहाँ 1/√3 है और ये वाला 1 यहाँ आ गया, ये वाला √3 यहाँ आ गया। भर गया डिब्बा जी? अरे बोलो न यार। चलो भर गया तो बहुत अच्छी बात है। अब इसको एक बार फिर से मिटाते हैं और एक बार फिर से लिखते हैं। हमको विश्वास है आप अब थोड़ा थोड़ा सीख गए होंगे। बस आप मेहनत करते चलिए, देखिएगा ये बॉक्स आपको भरने के लिए ऑटोमेटिक आ जाएगा। चलिए भरते हैं। करना क्या है, यहाँ 0 लिखना है, यहाँ 1 लिखना है और फिर 3 को यहाँ 1 लिख के दोनों में सभी में 2 से भाग और इसको रूट पिनाना, 1 को रूट बना करके 3 लिख देना। भर गया डिब्बा। इसको देख देख के उतारना है। 1 √3/2, 1/√2, 1/2, यहाँ 0 हो गया। अब फिर यहाँ पर लिखे थे 0, यहाँ पर अनंत, इसके लिए 1/√3 और 1 यहाँ √3। भर गया? भरा? अब इधर देखिए, आइए मेरे साथ एक बात और बताते सुनिएगा। यहाँ पर उल्टा पजामा को बात करेंगे तो यहाँ उल्टा देखिए कैसे करना। जैसे हम जैसे यहाँ आप लिखे 1/√3, 1/√3 लिखे, इसको पलटाइएगा, इसको उल्टाइएगा, इसका उल्टा कीजिएगा तो ये होगा √3/1। तो √3/1 को हम नहीं लिखेंगे, 1 तो खाली √3। अच्छा ठीक है। अगर जहाँ 1/√2 है, इसको जहाँ उल्टाइएगा तो ये √2/1 होगा। हम √2 ही सिर्फ लिखे, 1 नहीं लिखे, क्या गलत होगा? नहीं होगा। मतलब हम यहाँ 1 लिखे न लिखे कोई दिक्कत नहीं होगा। क्या मेरी बात को पकड़ रहे हैं? नहीं पकड़ रहे हैं तो पकड़िए, पकड़ने का प्रयास कीजिए। हम आपको हर हालत में ये बॉक्स याद कराना नहीं, भरने सिखाना चाहते हैं। ध्यान से सुनिएगा। 1/√2 है, इसको उल्टाइएगा तो √2/1 होगा। बड़का चीज कुछ हुआ क्या? 1/√3 है, इसको उल्टाइएगा तो √3/1 होगा। इसको 1/2 है तो इसको उल्टाइएगा तो 2/1 होगा। कोई दिक्कत? अगर जो कोई √3/2 है, इसको उल्टाइएगा तो 2/√3 होगा। यहाँ तक में कोई दिक्कत? अरे बोलो यार कोई दिक्कत है? चलो कोई बात नहीं है, उल्टाने सीख गए। एक बात और याद रखिएगा, बोलो क्या? 0, यहाँ पर 0 का उल्टा अनंत लेना है। 0 का उल्टा क्या लेना है? अनंत लेना है। 0 का उल्टा क्या लेना है? अनंत। अनंत का उल्टा 0, 0 का उल्टा अनंत, अनंत का उल्टा 0, 0 का उल्टा अनंत, अनंत का उल्टा 0, 0 का उल्टा अनंत। और 1 का उल्टा, अगर दोनों नीचे पूछ रहे थे 1, तो इसको उल्टाइएगा तो 1/1, तो 1 का उल्टा यहाँ पर 1 ही लेना है। तो 1 का उल्टा क्या लेना है? 1 लेना है। अब बाकी बात जो भेटेगा उसको उल्टा देना है। बस इतना याद रखना है, इससे ज़्यादा कोई मतलब नहीं है। फिर से यहाँ लिख देते 0 का उल्टा अनंत होता है। 0 का उल्टा क्या होता है? अनंत होता है। चलिए अब अगला बॉक्स बनाते हैं और लिखने का प्रयास करते हैं। 3 डिब्बा बनाना है। अब साइन का मौसेरा भाई है कॉसेक थीटा, कॉस का मौसेरा भाई है सेक थीटा, टेन थीटा का मौसेरा भाई है कॉट थीटा। अब इसका मान भरने सीखना है। घबराओ ना, एकदम स्थिर से ध्यान से सुनना। साइन का मौसेरा भाई कौसेक है तो इसका उल्टा लेंगे। यहाँ देखिए साइन का मान 0 है तो 0 का उल्टा अनंत। यहाँ बताए थे 0 का उल्टा अनंत। अब यहाँ देखिए ये 1/2 है तो इसको उल्टाइएगा तो 2/1 हो जाएगा। यहाँ 1/√2 है, इसको उल्टाइएगा तो √2/1 हो जाएगा। यहाँ √3/2 है, इसको उल्टाइएगा 2/√3 हो जाएगा। और 1 है, 1 का उल्टा 1 के रहेगा। इसमें कोई दिक्कत? चलो ठीक है। कौसेक का मान हो गया।
इसको वो परिभाषित भी बुक में लिखा गया है, तो वो परिभाषित ही है, इसको अनंत हम लोग बोल रहे हैं। चलिए ठीक है। अब कॉस थीटा है, कॉस थीटा में जीरो का मान 1 है, तो 1 का उल्टा भी 1 ही होगा। अब इसको पलटाइएगा तो √3/2 है, तो ये 2/√3 होगा। पलटा दो, इसको पलटाओ तो √2/1, इसको पलटाएगा तो 2/1, इसको पलटाएगा तो अनंत का, जीरो का उल्टा अनंत बताए थे। अब कॉट है, कॉट में यहाँ जीरो है, जीरो का उल्टा अनंत, और 1/√3 का उल्टा √3, 1 का उल्टा 1, यहाँ सिर्फ 3 है, 3 का उल्टा 1/√3, इसके नीचे कुछ नहीं थे 1, अनंत का उल्टा 0। बोलिए सिर्फ एक लाइन ये वाला याद कर लेने मात्र से क्या पूरा बॉक्स नहीं भराता है? पूरा बॉक्स भराता है। चलिए अभी भी फिर से हम 2 बार इसको भर के दिखाते हैं, फिर तीसरा बार आप भरिएगा, 2 बार लेकिन और हम भरेंगे। चाहे आप उकता जाइए, ढिचिक मार के आगे बढ़िए, हमको कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन हमको ये जरूर आपत्ति है, आपको सिखाना है, आपको सीखना है। तो आप बस रेगुलर रहिए, अपने आप में ही समझ में आएगा। क्या हम पागल हैं कि बार बार लिख रहे हैं, मिटा रहे हैं? हमको पता है कि बच्चा कैसे सीखता है। एक बार में बच्चा नहीं सीखता है। मोबाइल है तो आप पीछे कर लीजिए, बात सही है, हरदम पीछे पीछे नहीं करना है। आप शांति से बैठिए, मोबाइल ऑफलाइन का ही फील कराएगा, ऐसा मेरा प्रयास है। ठीक है, आपके साथ बहुत बढ़िया तरीके से हम जुड़ कर आपको पढ़ाना सिखाना चाह रहे हैं, ना कि आप ये सोचिए कि मोबाइल में पढ़ रहे हैं। आप ये सोचिए भैया आपके साथ स्वयं बैठा है और आपको पढ़ा रहा है, और आपके हर एक भावनाओं को हम महसूस कर हर एक क्वेश्चन का उत्तर देने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, भले आप यहाँ से हमको दिख नहीं रहे हैं, लेकिन आपके मन विचार मस्तिष्क में जो भावना उत्पन्न होता है बाबू, उस भावना को हम महसूस कर लेंगे। ये मेरा अपना एक्सपीरियंस है, अनुभव है। अब कैसे करेंगे? तो बहुत से विद्यार्थी को बहुत दिनों से हम ऑफलाइन पढ़ाए हैं, तो वो एक्सपीरियंस, वो अनुभव, वो भाई बहन का, छोटे भाई बहन सबका प्यार, वो फीलिंग, वो विचार सब हमें अभी भी याद है, और हम वही एक्सपीरियंस के बल पे आपके हर एक भावनाओं को समझने का प्रयास करते हैं और बताने का प्रयास करते हैं। बस आप निश्चिंत होकर के अस्थिर माइंड से देखिए। अब छोटा छोटा लिखेंगे, 2 बॉक्स भरना है। चलो ध्यान दो, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, उसके बाद कॉसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा। 1 2 3 4 5, ठीक है। अब ध्यान से सुनना, यहाँ 0, यहाँ 30, यहाँ 45, 60, 90 माने क्या डिब्बा? एकदम भरना सिखाते हैं। सुनो, यहाँ लिखना 0, यहाँ लिखना 1, फिर बीच में 3 बार 1, सब में 2 से भाग, और इसको रूट पिना देना है, 1 को रूट बना करके यहाँ 3 लिखना। भर गया? अब फिर यही 1 को यहाँ 1, यहाँ √3/2, यहाँ 1/√2, 1/2 और यहाँ 0। भर गया? अब फिर इसको मान करने के लिए क्या बोले थे? कुछ ना, यहाँ 0 लिखना है, यहाँ अनंत लिखना है, यहाँ 1/√3 लिखना है। भले इससे आप भाग दे करके निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत, लेकिन याद रखने के लिए बोले थे। यहाँ 0, 1/√3 और यहाँ 1, यहाँ √3। अब फिर देखो सबका उल्टा, इसका ये उल्टा, इसका इसमें उल्टा और इसका इसमें उल्टा देना है। तो 0 का उल्टा अनंत, 1/2 का उल्टा 2, 1/√2 का उल्टा √2, यहाँ √3/2 है तो 2/√3 और 1 का उल्टा 1। अब यहाँ पर 1 का उल्टा 1, 2/√3, √2, 2 और यहाँ पर 0 है तो अनंत, 0 है तो अनंत। 10 0 है, यहाँ अनंत होगा, यहाँ √3 होगा, 1 होगा, √3 का उल्टा 1/√3 होगा, अनंत का उल्टा 0 होगा। क्या भरने सीखे?
सीखें। यही प्रैक्टिस आप घर में कम से कम 10 बार कीजिएगा और अपने आप को बनाने का प्रयास कीजिएगा। कम से कम 10 बार जरूर करना बाबू। आपका मेहनत ही आपको चमकाएगा। खुद पे काम करना, कम से कम 10 बार करना। विश्वास रखो आपको आ जाएगा। फटाफट जो दिमाग में सोच के लाते हैं, शुरू में आप नहीं कर पाइएगा, लेकिन 10 बार करते करते आपका दिमाग भी उस लायक सोचने लगेगा, ना हम भी कर लेंगे। हम आपको विश्वास दिलाते हैं, आप 10 बार मेहनत कीजिए, आप जीत जाइएगा, आप अपने आप को बना लीजिएगा। गणित में बिना प्रैक्टिस का बाबू कुछ ना होता है। अगर ऑफलाइन रहता, आपको बोलते 10 बार बनाने, नहीं बनाते तो बोलिए हम क्या करते, निकालते बांस अब पकड़ के पुष्ट मारते। और डर से तो भैया हम बना के आय छोड़ी दा, कल खुन पक्का बना के वहाँ प्रॉमिस करे। तो फिर आप प्रॉमिस करते तो हम बोलते आज का गलती किए हैं तो चलिए आप 20 बार बना के लाइएगा। तब 20 बार बनाते, आपका और जज्बात मेहनत सब उसके अंदर लगता और आप खुद को निखार के डेवलप करके आते। मेहनत इतना बेस्ट आपको बना देता है कि फिर आपको कोई झुंझला भी करना चाहे, बेकार भी करना चाहे, तो वो मेहनत आपका चमक को बरकरार रखता है। ठीक है, एक कहानी सुनाते सुनना, समझो कहानी सुना रहे। एक बार एक मूर्तिकार 2 पत्थर को लेकर के आया। एक बार एक मूर्तिकार 2 पत्थर को, बड़ा बड़ा पत्थर को लेकर के आया, उससे उसको मूर्ति बनाना था। तो दोनों पत्थर को लाया। पहला पत्थर को जो है ना, छेनी हथौड़ी लेकर के मूर्तिकार ने पत्थर में चोट देना चालू किया। बनाने के लिए शुरुआत किया। बनाने का जैसे शुरुआत किया, कुछ समय बाद उस पत्थर से आवाज आने लगा कि हमें माफ कर दो, हमें ये आपका जो छेनी हथौड़ा का मार है ये हमें बर्दाश्त नहीं हो रहा, हमको बहुत तकलीफ हो रहा है, बहुत दर्द हो रहा है। तो मूर्तिकार ने उस पत्थर की बात को मानकर उसको जो है ना, उस पत्थर को छोड़ दिया, दूसरा पत्थर को लिया। दूसरा पत्थर को भी छेनी हथौड़ा का मार देना चालू किया। वो उस पत्थर के मार को, उस पत्थर के हर एक वार को सहा। अपने आप को मूर्तिकार के आगे समर्पित कर अपना सब कुछ न्यौछावर किया, खुद को बनवाने के लिए। खुद पर बर्दाश्त किया, खुद पर संघर्ष किया, हर एक दर्द को सहा, खुद पे काम करवाने के लिए खुद को उसके आगे समर्पित किया और खुद को बनाने के लिए हर एक दर्द, हर एक तकलीफ, हर एक संघर्ष को झेला, हर एक कष्टों को झेला। और एक समय आया, वह पत्थर बहुत ही भव्य मूर्ति का रूप ले लिया, भगवान का रूप ले लिया। और उस मूर्ति को एक बहुत ही भव्य मंदिर में बना, भव्य मंदिर में स्थापित कर, विराजमान कर, उसको स्थापित कर, प्राण प्रतिष्ठा कर, वहाँ पर उसका पूजा अर्चना करने लगा, पूजा पाठ होने लगा। और जो पत्थर मूर्ति बनाने के लिए पहली बार लिया गया था, जो दर्द बर्दाश्त नहीं किया, उस पत्थर को उठाकर वही मूर्तिकार ने वही मंदिर के जस्ट आगे में, मंदिर भगवान के जस्ट आगे में रख दिया। अब दुनिया का सारे लोग उस मंदिर में जाके भगवान का पूजा अर्चना करने लगा, साथ ही साथ मन्नतें मांगने लगा, उसके आगे दुनिया झुकने लगा, दुनिया नमस्तक करने लगा। और नीचे में जो पत्थर था, दुनिया जितना भी लोग दुनिया से आया, दुनिया में आया, माँ मंदिर में गया, जितना भी लोग गया, जिसका मन हुआ नारियल चढ़ाने का तो लेके गया, और सब ने उस पर नारियल भांगते रहा, भांगते रहा। और शुरू से लेके अंत तक अभी तक वहाँ पर नारियल भंगा रहा है। और जो खुद पर काम करने के लिए अपने आप को न्यौछावर कर दिया, संघर्ष किया, मेहनत किया, हर एक तकलीफ को झेला, हर एक कष्टों को झेला, हर एक तरह का खुद पे काम करवाने के लिए खुद को समर्पित कर दिया, वो सब आज उसको दुनिया, वो सब कष्ट आज उसको दुनिया के आगे झुकाने के लिए नहीं, दुनिया को झुकाने का अपने आप में प्रण लेवा लिया।
दुनिया उसके आगे अब झुकने लगा। इसीलिए जब आप पर काम हो रहा है तो खुद पर काम करवाइए, खुद से भी काम कीजिए, तब फिर दुनिया आपके आगे नमस्तक होगा। दुनिया आपके बातों को मानेगा, दुनिया आपके बातों को सुनेगा, आपके बातों से प्रभावित होगा। अनंत बाबू अभी पढ़ने के लिए छोड़ दीजिएगा, अभी मेहनत नहीं कीजिएगा तो जिंदगी भर हमेशा ठोकर खाते रहना पड़ेगा। दर दर का ठोकर खाना होगा, कभी दिल्ली, कभी गुजरात, कभी पंजाब, कभी हरियाणा, कभी लुधियाना, कभी चंडीगढ़, कभी सूरत, बाहर जा जाकर आपको काम करना होगा। क्योंकि बिहार में बहार है, 2005 से नीतीश कुमार है, इसीलिए बिहार का युवा बेरोजगार ही बेरोजगार है। और बिहार का हर एक युवा बाहर जा कर के अपना जिंदगी, अपने परिवार, अपने जिम्मेदारी को पूरा करने के लिए काम करता है। और आजकल का नेता लोग भी बोलेगा कि बिहार में इंडस्ट्री लगेगा, ये लगेगा, वो लगेगा। हाँ लगेगा, ठीक है, लगाइए, मना नहीं कर रहे हैं, लगाइए, लेकिन ईमानदारी से कहते हैं हमारे बिहार में बहुत ऐसा सब काम है जो तत्काल शुरू हो जाना। जैसे अगरबत्ती बनना है तो क्या ये छोटा मोटा रोजगार हर एक घर में नहीं, पापड़ वाला रोजगार, कॉपी कलम, किताब कॉपी कलम बनाने का रोजगार, जो छोटा सब चीज़ है वो तुरंत तत्काल शुरू किया जा सकता है। मछली पालन, बकरी पालन, बहुत कुछ रोजगार छोटे स्तर पे किया जा सकता है अगर जो सरकार सिर्फ हर एक गरीब घर में सिर्फ जो है ना सही तरीके से धन दे दे, सही तरीके से रुपया दे दे, या फिर लोन ही दे दे बिना किसी भाग दौड़ का, तो हर एक गरीब घर का लोग अच्छा सा बिजनेस कर सकता है। क्योंकि बिहार के पास बहुत दिमाग है, बस उस दिमाग को धार देने के लिए रुपयों की ज़रूरत होती है, धन की ज़रूरत होती है, जो बिहार के युवा को सही तरीके से नहीं मिल पाता है। इसीलिए बिहार का युवा बाहर जाता है। ठीक है, अगर जो बिहार का युवा को सिर्फ अच्छे तरीके से बिना भाग दौड़ किए लोन दे दे, लोन प्रोवाइड कर दे, तो बिहार का युवा बहुत कुछ कर सकता है। क्योंकि बिहार के पास बहुत बढ़िया सा ब्रेन है, बहुत बढ़िया सा स्टेमिना वाला शरीर है, जिससे बिहार का युवा अपने आप को हमेशा हर एक कष्टों से झेल लेता है। चलिए साथियों, हम लोग मान तो भरने सीख गए। अगर आप नहीं सीखे हैं, एक बार और भर के आप पे काम करते हैं, आप भी काम कीजिए। ठीक है, कहानी से जो सीख मिला उस कहानी को भुलाइएगा नहीं, याद रखिएगा। ये जिंदगी का हर एक मोड़ पे आपको काम देगा, कहानी यूं ही बेकार मत कीजिएगा। चलिए देखिए, माने न भरना सीखना है तो देखो एक लास्ट बार मान भरते हैं, फिर हिसाब बनाएंगे। एक बार और भरेंगे, बस आप निश्चिंत होकर के ध्यान से सुनिएगा। बोले थे यहाँ 0, यहाँ 1, फिर 1 1 1 लिखने, फिर सभी में 2 से भाग देने और इसको टोपी पिनाने, 1 को रूट बना करके 3 पिनाने। ठीक है, और फिर ये ला यहाँ उतार देने, यहाँ √3/2, 1/√2, 1/2 और यहाँ 0। यहाँ पर बोले थे 0 लिखने, यहाँ लिखने बोले थे अनंत, इसके नीचे 1/√3 और ये वाला 1 यहाँ, 1 वाला ये √3 यहाँ हो गया। अब फिर अब इसका उल्टा, 0 का उल्टा अनंत, 1/2 का 2, ये √2, ये 2/√3, 1 का उल्टा 1, यहाँ 1 का उल्टा 1, इसको उल्टाइएगा तो 2/√3, इसको उल्टाइएगा √2/1, इसको उल्टाइएगा 2/1, 0 का उल्टा अनंत, यहाँ 0 का उल्टा अनंत, इसको उल्टाइएगा तो √3, यहाँ उल्टाइएगा तो 1, इसको उल्टाइएगा तो 1/√3 और यहाँ अनंत का 0। क्या भरने सीखे? यही बात सीखना था। चलिए अब इससे रिलेटेड प्रश्नों को सीखते हैं। 1-2 क्वेश्चन अपने मन से दिखाते, सुनना यहाँ। जैसे लिख लिए sin 45 प्लस cos 45। एक क्वेश्चन लिए तो sin 45 का मान खोजिए कितना। sin 45 का मान है 1/√2, 1/√2।
cos 45 का मान कितना है? cos 45 का मान है 1/√2। अब दोनों को जोड़िएगा तो √2 लघुत्तम हो गया, 1 + 1, तो 1 + 1 2/√2, हर परिमेयकरण कीजिएगा तो 2√2/2, 2 से 2 कट गया, ये 2 हो गया √2 आंसर। सीखे कि ना? अगला क्वेश्चन अगर जो लिया जाए तो अगला क्वेश्चन इसको शायद दिखता ही होगा। दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, sin 30 + cos 60, sin 30 + cos 60। sin 30 का मान देखिए कितना होता है, तो sin 30 का मान होता है हाफ। यहाँ देखिए sin 30 का मान आधा और cos 60 का मान भी आधा, तो 1/2 + 1/2 लघुत्तम आया 2, 1 + 1, 1 + 1 2/2 कट के हुआ 1। इस तरह से बनाना, ऐसा ही क्वेश्चन आएगा, लेकिन इतना हौला नहीं आएगा। तो साथियों, इसी प्रकार के प्रश्नों को हम आपको कराने के लिए जा रहे हैं। क्वेश्चन लगभग 15 को आपको पढ़ाएंगे। 15 क्वेश्चन में से कोनो एक गो आएगा, लेकिन वो 15 क्वेश्चन जब तक आप प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा तो आप बिहार बोर्ड में क्वेश्चन नहीं बना सकते। ये 15 क्वेश्चन जब ये पढ़ाएंगे, 15 का 15 क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करना होगा, बिना प्रैक्टिस का संभव नहीं है। तो चलिए अब 15 क्वेश्चन हम बनाते हैं, आप भी मेरे साथ बनाने सीखिएगा, फिर इसको बार बार प्रैक्टिस कीजिएगा। तो चलिए साथियों, अब बनाने का प्रयास करते हैं। चलिए साथियों, अब प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं, प्रश्न को बनाते हैं। टोटल 17 प्रश्न इसमें है। इस पेज में टोटल 17 प्रश्न है, जिसमें हम 15 को बनाएंगे, 2 को आपको होमवर्क देंगे, ये दोनों आपको बनाना होगा। चलिए पहला प्रश्न अब हम बनाने का प्रयास करते हैं। टोटल इसमें 17 प्रश्न लिख के लाए हैं। ये 17 प्रश्न में से 15 को हम आपको बताएंगे। बस 17 को से 15 को जो हम बताएंगे बाबू, वो 15 को आप बढ़िया से रिवीजन कीजिएगा और बिहार बोर्ड में इसी में से क्वेश्चन निकल के आ जाएगा। बस आप मेहनत कीजिए। चलिए 17 प्रश्न को हम बनाने का प्रयास करते हैं। प्रयास नहीं, ज़बरदस्त प्रयास करेंगे, सिखाने का, बनाने का नहीं, सिखाने का। 17 में से 15 को आपको बताएंगे, 2 को होमवर्क देंगे, आप बनाइएगा। चलिए पहला क्वेश्चन लेते हैं। चलो देखो पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है 2 tan² 45 प्लस cos² 30 माइनस sin² 60। ठीक है, ये क्वेश्चन है और बिहार बोर्ड सेम टू सेम इसी प्रकार का क्वेश्चन पूछता है, ना कि इधर उधर। ऐसा ही क्वेश्चन पूछेगा। धीरे धीरे स्टैंडर्ड बढ़ाएंगे और इसी लेवल में से कोनो एगो प्रश्न पूछेगा। ठीक है, चलिए सुनिएगा। 2 tan² 45, तो इसको हल करने के लिए कैसे करना, पहले क्वेश्चन था, क्वेश्चन को जो है ना अच्छा से हल करना है। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन है, तो आप गणित में भाषा को, गणित में अगर जब प्रश्न को लिखिएगा तो कैसे लिखिएगा, ऐसे लिखिएगा, प्रश्न संख्या 1 बना रहे तो 1 लिखें। ठीक है, उसके बाद यहाँ हल लिखना है। जितना अच्छा से सजा के लिखिएगा उतना बढ़िया रहेगा। और ये क्वेश्चन उतारिए अब, ये क्या हल कीजिएगा तो गणित में तो बड़का प्रश्न है नहीं जो यहाँ डायरेक्ट कुछ करना है। cos² 30 माइनस sin² 60 है। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, वो जो वहाँ बॉक्स बना के रखे, वही बॉक्स के पीछे हमारी मेहनत किए थे और आप मेहनत मेरे साथ किए। वो बॉक्स को वहाँ लिख के रखें, उसी बॉक्स से आपको देख देख के बनाना है। याद नहीं करना, आपको बॉक्स बनाने सिखाएं, याद करने के लिए सिखाएं, बनाने सिखाएं, भरने सिखाएं। जब भी बनाने का मन करे तो फटाफट बना लीजिएगा बॉक्स, उससे निकाल निकाल के बनाते रहना। हाँ, बनाते बनाते याद हो जाए तो वो अलग बात है। याद उद नहीं करना, हम ईमानदारी से कहते याद नहीं करना, नहीं तो याद किया हुआ चीज़, मेमोराइज किया हुआ चीज़ हो सकता है भूल जाए, कन्फ्यूजन हो जाए, ऐसा क्वेश्चन छोड़ के आइएगा। उससे बढ़िया डिब्बा बनाओ, इसी से ऑब्जेक्टिव भी 1-2 को पूछेगा, 2 नंबरिया तो पूछबे करे। फिक्स्ड है, 5 क्वेश्चन रहेगा इससे। ये टॉपिक आज ये जो वीडियो है 5 नंबर का क्वेश्चन रहेगा। तो tan 45 का मान खोजिए कहाँ, यहाँ tan है, tan 45 का मान 1 है। कहता है
टेन 45 का मान 1 है। 2 गुना 1 का स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 30 है, तो कॉस यहाँ है 30 यहाँ है, कॉस स्क्वायर 30 का मान √3/2 है, तो √3/2 का स्क्वायर, √3/2 का स्क्वायर घटाओ, साइन 60 है तो साइन 60 का मान है √3/2, तो साइन 60 का मान √3/2 का स्क्वायर। ठीक है, अब ध्यान से सुनो, ये दोनों का मुंडा देखो सेम टू सेम मिल रहा है। अगर जो कोई करेगा तो 2 गुना 1 2 और प्लस √3/2, तो √3 का स्क्वायर 3 और 2 का स्क्वायर 4, घटाओ √3 का स्क्वायर 3 2 का स्क्वायर 4। ऐसे भी ये दोनों घटना ही है, घट के देखिए √3/a घटाओ a है तो घटेगा ना जी। मान लो ये पूरे को हम a माने, इसको भी a माने, तो a घटा a 0 होगा। काहे तो लंबा लंबा फेंके, उससे बढ़िया है इसी जगह इसको हटा लेते हैं। जब हौला ही है तो इसको ज़्यादा करने का कोई ज़रूरत है नहीं, अगर जहाँ कर भी दीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये दोनों आपस में घट रहा है, ये दोनों मान बराबर है, ये कटा दीजिएगा इसे और यहाँ बराबर दे करके 2 गुना 1 बराबर 2 आंसर। क्या ये दोनों घटना था, घटा दिए। ठीक है, समझदार बच्चा इसी तरीके से आगे बढ़ेगा। नहीं तो फिर लिखिएगा, फिर घटेबे कीजिएगा, फिर 0 होबे करेगा, और फिर यहाँ पर लिखेंगे 2 प्लस, लो इसको लिख दिए 0, तब और बढ़िया हो गया। 2 गुना 1 2 और प्लस 0 बराबर 2, लो आंसर हो गया, ताकि ये भी समझे 0 आया है। ठीक है, बढ़िया हो गया, 1 नंबर। और तो अच्छे तरीके से इस तरीके से भी हम बना सकते हैं। क्या बनाने के बाद समझ में आया? मान इसी का हमेशा उपयोग करना है। अभी इनका जोड़ घटा गुना भाग जिसको अच्छा से आता है वो अच्छे से सीख लेगा। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन 2 नंबर लेते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है। दो नंबर क्वेश्चन, 2 नंबर में बोला है 2 10 स्क्वायर 45 प्लस कॉस स्क्वायर 60 प्लस साइन स्क्वायर 60। ठीक है, अब यहाँ से डायरेक्ट हल दे करके हम बनाते हैं। अब हरदम लिखने नहीं सिखाएंगे, यहाँ लिखिएगा प्रश्न संख्या 2, फिर क्वेश्चन उतारिएगा। तो ऐसा करते हैं, हम यहाँ लिखते हैं प्रश्न संख्या 2। हेलो लिख दिए। अब यहाँ से बनाएंगे और यहाँ ये हल लिख दिए, यही क्वेश्चन है मेरा, यही यहाँ हल लिख दिए। ठीक है, अब 2 गुना 10 स्क्वायर 45 का मान कितना है, तो 10 स्क्वायर 45 का मान यहाँ 1 होता है, तो 1 का स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 60 है, तो कॉस स्क्वायर 60 का मान, कॉस 60 का मान 1/2 होता है, तो यहाँ लिखेंगे 1/2 का स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 60, तो साइन 60 का मान है √3/2, तो √3/2 का होल स्क्वायर। 2 गुना 1 2 जोड़ 1/2 का स्क्वायर की जगह तो 1/4 और √3 का स्क्वायर 3 और 2 का स्क्वायर 4, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1। लघुत्तम लीजिएगा तो 4 होगा, 1 से 4 में भाग दीजिएगा तो 4 4 दूनी 8 और प्लस 4 से 4 में भाग दीजिएगा 1 गुना 1 1 और प्लस 4 से 4 में भाग दीजिएगा तो 1 1 गुना 3 3, तो 8 1 9 9 3 12/4 कट के आ गया 3। ये हो गया हम लोग का फाइनल आंसर। ठीक है, 2 नंबर बन गया। अब तीसरा क्वेश्चन बनाते हैं। क्या समझ में आ रहा है बाबू? हौला क्वेश्चन है, समझ में आता ही होगा। मान रखना है, भिन्न का जोड़ घटा बनाना है और कुछ नहीं करना है। चलिए देखिए तीसरा क्वेश्चन क्या बोलता है। तीसरा क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है। तीसरा क्वेश्चन बोल रहा है यदि थीटा बराबर 30 डिग्री हो, यदि थीटा बराबर 30 डिग्री हो, यदि थीटा बराबर 30 डिग्री हो, यदि थीटा बराबर 30 डिग्री हो तो सिद्ध करें कि, तो
सिद्ध करें कि 4 cos क्यू थीटा माइनस 3 cos थीटा बराबर 0। ठीक है, 4 cos क्यू थीटा माइनस 3 cos थीटा बराबर 0। चलिए ध्यान से सुनिएगा, साबित करते हैं इसको। LHS फ्रॉम LHS से क्या लिखा है जी, 4 cos क्यू थीटा माइनस 3 cos थीटा, यहां हल ले लीजिए। ठीक है, बराबर 4 cos क्यू थीटा है तो cos क्यू थीटा का मान दिया 30, तो 30 घटाओ 3 cos थीटा का मान 30। अब यहां ध्यान से सुनिएगा, 4 गुना cos 30 का मान कितना होता है, cos 30 का मान √3/2 होता है। तो cos 30 का मान √3/2 का होल क्यूब, या 3 गुना cos 30 का मान √3/2। यहाँ कुछ नहीं दिया, स्क्वायर ना क्यूब, कुछ नहीं दिया। अब ध्यान से सुनिएगा, 4 गुना √3 को 3 बार गुना कीजिए, √3/2 गुना √3/2 गुना √3/2 क्यूब है, इसका मतलब ये 3 बार है। √3 गुना √3 कीजिएगा तो 3, एगो √3, और 2 दूनी 4 दूनी 8, मतलब इसको सरल कीजिएगा तो कितना आएगा, 3√3/8। यहाँ घटाओ है तो घटाओ 3√3/2। अब ध्यान से सुनिएगा, 4 1 4, 4 दूनी 8, तो 3√3/2 घटाओ 3√3/2। अब देखिए 2 घटा 2 0, 3 घटा 3 0, 4 घटा 4 0 होता। अगर जब आप 4 घटा 4 लिखते तो क्या आप यहाँ घटाते हैं, सीधा 0 ना लिखते लिखते। वही बात यहाँ भी है। तो सेम टू सेम दोनों चीज़ देखिए एक के जैसा दिख रहा है, तो ये दोनों घटेगा तो 0 होगा। 0 बराबर RHS में देखिए 0 है, इसीलिए 0 बराबर RHS प्रूव्ड। साबित करने बोला था, साबित हो गया। इससे ज़्यादा कुछ बोलेगा तो इससे ज़्यादा कुछ करेंगे। चलिए अब अगला क्वेश्चन 4 नंबर की ओर बढ़ते हैं। क्या समझ में आ रहा है जी? गणित है, अस्थिरता के साथ पर ये हर बार नहीं करना है, बस बार यहाँ से बनाइए, बस सीखिए बनाइए। चलिए अगला क्वेश्चन 4 नंबर नहीं हुआ, 3 नंबर हुआ। 4 नंबर क्वेश्चन, 4 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है। थीटा बराबर 45 डिग्री, थीटा बराबर 45 डिग्री, तो 10 स्क्वायर थीटा प्लस 1/sin स्क्वायर थीटा बराबर कितना होगा, ये पूछा है। तो बैठाते हैं मान, बस कुछ करना नहीं है, सेम टू सेम हल करते जाना है। 10 स्क्वायर थीटा का मान 45 प्लस 1/sin स्क्वायर 45। ठीक है, थीटा का मान 45 दिया, दोनों जगह 45 सेट कर दिए। अब 45 का मान कितना होता है, तो 10 45 का मान 1 होता है। धीरे धीरे बनाते बनाते आपको याद हो जाएगा। हम इसीलिए वहाँ दिखाने जाते ताकि आपको ये पता चले कि हम वहाँ से उठा रहे हैं, तो फिर हम अपने मन से लिख देंगे, बोले कहाँ से लिखे जी पता ही नहीं चले। तो इसीलिए बाबू हम वहाँ दिखा रहे हैं। हमको तो याद है, उतना दिन से पढ़ा रहे याद है, लेकिन वो बात आप पकड़िए हम ले कहाँ से रहे हैं, तो इसीलिए हम दिखा रहे हैं, और कोई बात नहीं है। ठीक है, और इतना देर से भी हम आपको यादें कराने का प्रयास किए, कैसे कैसे भरना है नहीं भरना है, बुद्धि लगाएं दिमाग लगाएं, भरने के लिए सिखाएं। तो आप सीख भी गए हैं, और अच्छी बात यह है कि आप सीखे हैं। अब देखिए 10 स्क्वायर 45 का, तो 1 का स्क्वायर प्लस 1/sin स्क्वायर 45 का मान देखिए कितना है, sin स्क्वायर 45 का मान है 1/√2 का स्क्वायर, 1/√2 का स्क्वायर। अब ध्यान से सुनिएगा, 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1/1 का स्क्वायर 1 और √2 का स्क्वायर 2। अब इसको थोड़ा सरल करके हम दिखाते हैं।
1/1/2, ये भी भाग है, ये भाग है, ध्यान तो सुनिएगा। 1/1/2 ऐसे नहीं लिख सकते, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है। अब भाग है तो गुना होगा, 1/1 गुना 2/1। अब 1 गुना 1, 1 गुना 2, 2/1, मतलब इसको पूरा को सरल किया करता है 2/1 आया। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस ये पूरे को सरल कीजिएगा तो 2 आया है। वहाँ देखिए करके दिखाएं, 2/1 आया है तो 2 लिखे। अब ये पूरे को सरल के 2 आया, 1 प्लस 2, 2 1 3, ये हो गया आंसर। समझ में आया, पूरे को सरल के इसके मतलब में 2 आया। इधर करके दिखा दिए ताकि आपको समझ में आए 2 कैसे लाए। डायरेक्ट 2 लाते तो आपको समझ में नहीं आता। ठीक है, बहुत सा बच्चा क्या करेगा, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 करेगा, फिर ऐसे ऐसे गुना करेगा, तो वो गलत हो जाएगा। वो ऐसा यहाँ तरीका है नहीं जो आप ऐसा करने के लिए सोच रहे हैं। तो इस तरीके से इस पे नहीं करना है, थोड़ा अच्छे से बुद्धिमत्ता के साथ खेलिए। चलिए ठीक है, 4 नंबर क्वेश्चन बन गया। अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन एकदम आराम से बना रहे हैं, एकदम हौला हौला क्वेश्चन शुरू में लाए हैं, धीरे धीरे लेवल बढ़ा देंगे। ठीक है, लेवल बढ़ाने का मतलब ये थोड़ा सा इसमें ज़्यादा और आएगा, और क्या आएगा, 2 गो अभी आ रहा, 3 गो आ रहा, फिर 4 गो आएगा, 5 गो आएगा, बटे में आएगा, ऐसे सब आएगा। क्वेश्चन हौला ही है, बस आप अस्थिर होकर के पढ़ाई कीजिएगा, समझ में आएगा, घबराना नहीं है। क्वेश्चन को अपने ढंग से बनाने के लिए सोचिएगा तो जरूर बनेगा। इधर उधर दिमाग लगाइएगा तो बनने वाला है ना। तो दिमाग इधर उधर नहीं लगा करके क्वेश्चन पर लगाइए, क्वेश्चन पर फोकस कीजिए, ऑटोमेटिक समझ में आना है। का नंबर 5 नंबर, 5 नंबर क्वेश्चन, sin 60 cos 30 घटा cos 30 नहीं cos 60 इंटू sin 30 का मान ज्ञात करने बोला है। ठीक है, बराबर ध्यान से सुनना। sin 60 का मान कितना, √3/2, तो sin 60 का मान लिखे √3/2 गुना cos 30 का मान कितना, √3/2, तो यहाँ लिखेंगे √3/2 घटा cos 60 का मान कितना, cos 60 का मान 1/2, तो यहाँ लिखेंगे 1/2। फिर sin 30 का मान कितना, sin 30 का मान 1/2, तो यहाँ लिखेंगे 1/2। अब गुना कीजिए, √3 गुना √3 3, अब रूट गुना रूट 9 हले, √3 गुना √3 9 हले, और 9 का निकल गया 3, तो सीधा √3 गुना √3 3। ये सब चीज़ शुरुए में पढ़ाए थे हम आपको। 2 गुना 2 4 घटाओ 1 गुना 1 1, 2 गुना 2 4, लघुत्तम लीजिएगा 4 आएगा, 4 से 4 में भाग दीजिएगा तो 1, 1 गुना 3 3, फिर यही 1, 3 में 1 गया, 2/4 कटाइएगा तो 1/2 आएगा। कितना आया, 1/2 आया। ये हम लोग का फाइनल आंसर हो गया। चलिए 5 नंबर के बाद अब 6 नंबर बनाते हैं। 5 नंबर बन गया, अब 6ठा नंबर की ओर बढ़ते हैं। किसी को दिक्कत, 6ठा नंबर की ओर बढ़ते हैं। चलिए 6ठा नंबर क्वेश्चन लिखते हैं। cot स्क्वायर 45, cot स्क्वायर 45 प्लस cosec स्क्वायर 30 माइनस sin स्क्वायर 90 प्लस sec स्क्वायर 60। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। cot स्क्वायर 45 है, तो cot 45 का मान कितना, cot 45 का मान कितना है बताइए तो। cot 45 का मान है 1 है, देखो 45 वाला लाइन और cot वाला लाइन में 1 आया है, तो cot 45 का मान है 1 स्क्वायर प्लस cosec स्क्वायर 30, cosec 30 का मान कितना है 2, तो 2 का स्क्वायर माइनस sin स्क्वायर 90, तो sin 90 का मान कितना है 1, तो sin 90 का मान लिखे 1 का स्क्वायर
फिर प्लस सेक स्क्वायर 60, सेक 60 है, यहाँ सेक है, सेक 60 का मान है 2, तो 2 का स्क्वायर। एकदम कहता हौला है, फालतू का फुसलाने के लिए दिया। और ये सब क्वेश्चन 2 नंबरिया में आएगा तब नहीं बनेगा खटाखट। तो 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, घटाओ 1 का स्क्वायर 1 और प्लस 2 का स्क्वायर 4। 1 से 1 कट गया, मतलब घट गया, 4 प्लस 4 बचा और 4 जोड़ 4 8 हुआ। ये हो गया हम लोग का फाइनल आंसर। छठा नंबर क्वेश्चन बन गया। ठीक है, ये बॉक्स बताइए कितना बेहतर तरीके से इस हिसाब को बनाने में मदद कर रहा है। और यही बॉक्स आपको सिखाना था हमको, ताकि ये हिसाब आप स्वयं से बना पाइए। अगर ये बॉक्स आपको याद नहीं रहेगा तो ये हिसाब आप नहीं बना पाइएगा। और हम आपको कहते हैं ये याद नहीं करके आप बनाइए, प्रैक्टिस कीजिए, खुद पर काम कीजिए, 10 बार 20 बार एकदम जबरदस्त तरीके से इस पर निकालने का, बनाने का अपने आप से हर संभव प्रयास कीजिएगा, तो फिर ये हिसाब ऑटोमेटिक बन जाएगा। ठीक है, इसी का तो मान बार बार पूछ रहा है और कर कौन जी रहा है, ले लपेट ले लपेट ले लपेट कर रहा है। तो हर हालत में इसको बनाना है। क नंबर तक बनाए थे जी? अच्छा, 6 नंबर बनाए थे, 7 नंबर बना रहे हैं। सुनना, 7 नंबर क्वेश्चन है साइन 45, साइन 45 गुना कॉस 45 घटा साइन 30 गुना कॉस 30। ठीक है, चलिए क्वेश्चन का लेवल तो धीरे धीरे अब बढ़ेगा ही। तो साइन 45 का मान कितना है? तो साइन 45 का मान 1/√2 है। साइन 45 का मान कितना है? तो साइन 45 का मान 1/√2 है। हाल यहाँ लिखते हैं, क्वेश्चन को मिटा दी, यहाँ शुरू कर दी। ठीक है ना, फिर क्वेश्चन लिखना पड़ जाता। क्वेश्चन भी यही है, 2 बार हम क्यों उतारे, क्वेश्चन वही था, ऊपर में लिख के फिर हल। ये जो क्वेश्चन 7 नंबर है ना बाबू, ऐसे समझो, 7 नंबर उतार लेना पहले, फिर यहाँ से उतार लिए क्वेश्चन, अब फिर जो है ना इसको मिटा दिए, अब फिर यहाँ से आपको शुरू से उतारना है। क्वेश्चन ऊपर में रहने दीजिएगा, क्वेश्चन उतारिए लिए थे, अब यहाँ से उतारना है। हम दोबारा नहीं उतारना चाहें इसीलिए, और कोई बात नहीं है। तो साइन 45 का मान है 1/√2, तो ये हो गया 1/√2 गुना कॉस 45 का मान भी है 1/√2 घटाओ साइन 30 का मान है 1/2 और कॉस 30 का मान है √3/2। 1 गुना 1 1, √2 गुना √2 2 घटाओ √3 गुना 1 √3 और 2 गुना 2 4। अब इसका लघुत्तम लीजिएगा तो 4 आएगा। क्या आएगा? 4 आएगा। 2 से 4 में भाग दीजिएगा तो 2 आएगा। घटाओ 4 से 4 में भाग दीजिएगा तो 1 आएगा। 1 गुना √3 अब इससे ज़्यादा हम लोग कुछ उखाड़ नहीं सकते हैं, इसलिए यही आंसर हो गया। यही क्या हो गया? आंसर हो गया। इससे ज़्यादा हम लोग इस पे कुछ कर नहीं सकते हैं। अब 8 नंबर क्वेश्चन क्या होला है? ये सब 2 नंबरिया में पूछने लायक क्वेश्चन है, बस प्रैक्टिस कीजिए। 2 नंबरिया क्वेश्चन आप ऐसे उल्टा दीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन, सिद्ध करें, सिद्ध करें 2 10 30/1 - 10 स्क्वायर 30 बराबर √3। ये सिद्ध करना है। चलिए हम लोग आलचस ले लेते हैं। आलचस से 2 10 30/1 - 10 स्क्वायर 30। ठीक है, 2 गुना 10 30 का मान कितना होता है? 10 30 का मान 1/√3 होता है, तो 1/√3 लिखें।
फिर बटे लिखे 1 माइनस 10 स्क्वायर 30 है, तो 1/√3 का स्क्वायर। अब इससे आगे बढ़िएगा, इधर बढ़ते हैं, इससे आगे बढ़िएगा 2 गुना 1 2 बटे, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 गुना √3 फिर बड़का बटे लग गया, फिर 1 घटाओ 1 का स्क्वायर 1 और √3 का स्क्वायर 3, ठीक है। अब 2/√3, अब भिन्न का घटाव बनाइए इस जगह, तो लघुत्तम 3 आएगा। 1 से 3 में भाग दिया 3 गुना 1 3, घटाओ 3 से 3 में भाग दिया 1 गुना 1। अब फिर 3 में 1 गया, तो यहाँ पर पहले 2/√3, फिर बड़का बटे 3 में 1 गया 2/3। यहाँ तक में किसी को दिक्कत? यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये जो बटे बड़का भाग है, इसको अगर जो आपको इसे समझाएं, इधर 2/√3 ये बटे भाग है तो हम भाग लिखें, और 2/3 यहाँ 2/3 लिखें। अब भाग है तो 2/√3 को हम गुना करके 3/2 कर दिए। यहाँ तक में कोई दिक्कत? कोना कोनी कट गया, तो कोना कोनी कटा तो 3/√3, इसको गुना कीजिएगा, हर परिमेयकरण कीजिएगा तो √3 से गुना करना पड़ेगा, 3√3 हो जाएगा और नीचे में 3 होगा। 3 से 3 कट गया तो देखो 3 आया, √3 आया, √3 हमको चाहिए। तो इतना बस सीधा सीधा समझो, ऐसे समझो 3 गुना 2 6, ऐसे समझो, ये कट गया, नहीं कट गया। अब यहाँ 1 है, यहाँ पर 3 है, 1 गुना 3 कितना हुआ 3। वहाँ भी समझाए हैं, वही चीज़ को यहाँ कर रहे हैं। हर परिमेयकरण बाद में, पहले ये सब हर परिमेयकरण रहने दीजिए, इसको मिटा दीजिए, इसको सरल के 3/√3 आया। ये तो आपको क्लियर हुआ है ना? बस 3 गुना 1 3 और √3 गुना 1 √3, देखिए √3 आया, 3/√3 आया कि नहीं? यहाँ पर से वही चीज़ कर दी है, मतलब इतना को सरल करके लाइएगा तो इतना आएगा। अब यहाँ पर हर परिमेयकरण करना है, √3 गुना √3 किए, हर परिमेयकरण किए तो 3 गुना √3 3√3 या बटे 3 गुना √3 गुना √3 3, ये 3 से 3 कट गया, या √3 और √3 बराबर हमको RHS में √3 है बराबर RHS, ये हो गया प्रूव्ड। ठीक है, ये सब आपको अपने तरीके से हैंडल करना है। खास करके जब ऐसा स्थिति आए तो उस समय बगल में जा करके सरल करने का प्रयास कीजिए, ताकि आपका बुद्धि, आपका विवेक, आपका ज्ञान बढ़े। आप स्वयं से इसको निकालिए। क्या 8 नंबर समझ में आया? अब एक बात और सुनिएगा, हम यहाँ से थोड़ा आपको और सोचवाते हैं। यहाँ पूरे दे दिया, √3 दे दिया, यहाँ √3 नहीं दे करके कुछ और देता, जैसे अभी √3 दिया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। हम बोलते ना √3 नहीं दे करके यहाँ पर ये दे देता तो 10 60, तो क्या कोई दिक्कत होता? देखिए 10 60 का मान √3 ही है, तो यहाँ पर 10 60 देता तो √3 लिखते हैं, उसके बाद यहाँ लिखते हैं 10 60, हो गया प्रूव्ड ना। √3 10 60 का मान है। अगर यहाँ 10 60 नहीं लिख करके देखिए √3 और कहाँ कहाँ है, √3 यहाँ भी है, cot 30 भी यहाँ लिख सकता है, क्योंकि √3 का मान cos 30 भी है, यहाँ cos 30 भी लिख सकता है, 10 60 भी लिख सकता है। और किधरों √3 है क्या? 1 2, और किधरों नहीं है, बस यही दोनों रहेगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन, यहाँ पर अगर जहाँ थोड़ा क्वेश्चन को और बेहतर तरीके से जब मॉडिफाई करे, थोड़ा और बार यहाँ करे, प्रूव्ड करने के लिए बोले, और यहाँ पर जो है ना जोर न, यहाँ पर घटाव न दे करके जोर दे दे, क्या दे दे? जोर दे दे, और सब कुछ वही रहने दे, लेकिन यहाँ पर मान बदल जाएगा। जैसे जोर देगा तो यहाँ का मान 10 60 तो √3 थोड़े रहेगा, यहाँ का मान हो जाएगा √3/2, यहाँ का मान कितना हो जाएगा? √3/2, कितना हो जाएगा? √3/2। हाँ, √3/2 क्वेश्चन नया आ गया। क्वेश्चन ये 8 का
दूसरा क्वेश्चन आ गया 8वें नंबर में ना प्लस दिए, थोड़ा सा प्लस दे करके क्वेश्चन को चेंज किए। चलिए प्लस दे करके चेंज किए हैं। अरे करना कौन सी, यही तो ठीक है, प्लस खाली दिए हैं तो रहने देते हैं। चलो इसी जगह लिखते हैं, जहां जहां माइनस होगा वहां वहां प्लस होगा, और क्या होगा। तो 2 10 30 बटे 1 प्लस 10 स्क्वायर 30। ठीक है, अब 2 गुना 10 30 का मान यही है। अब यहाँ प्लस है तो यहाँ प्लस लिखे, यहाँ भी प्लस लिखे, यहाँ भी प्लस लिखे। किसी को दिक्कत? अब यहाँ से थोड़ा बदलेगा, यहाँ से पूरी तरीके से बदल जाएगा। यहाँ अब नया नियम आएगा, तो बदलते हैं इस जगह से। अब चलिए देखिए बाबू, प्लस था प्लस 10 30 का मान कितना है, 10 30 का मान 1/√3 है, तो 1/√3 रखा गया, 2 गुना 1/√3 हो गया। ठीक है, और 1 प्लस 10 स्क्वायर 30 है, तो 1 प्लस 30 का मान 1/√3 का स्क्वायर कर दिए, तो 2 गुना 1 2, √3 गुना 1 3, 2/√3 आ गया। और फिर 1 का 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1 और √3 का स्क्वायर 3 आ गया। अब भिन्न का जोड़ घटा बनाना है, तो ध्यान से सुनिएगा, 2/√3 लिख दिए, लघुत्तम इसका 3 आया, फिर 1 प्लस 3। अब यहाँ लिखेगा 2/√3 बटे 3 1 4/3। अब यहाँ कटेगा, 3 1 2 1 2 2 दूनी 4, तो कट गया। अब यहाँ 3 गुना 1, ऊपर वाला से बीच वाला से गुना होगा, तो 3 1 3 बटे है कितना 2√3, 2√3 यह ना होगा 2√3। अब हर परिमेकरण यहाँ कीजिए, √3 बटे √3, तो 3√3 बटे 2 गुना 3, 3 से 3 कट गया, तो √3 बटे 2 आ गया। यहाँ देखिए आ गया है, बराबर RHS, ये हो गया प्रूव्ड। अब देखिए यहाँ पर √3/2 नहीं दे करके अगर यहाँ पर कुछ और देता, अब क्या दे सकता है, देखिए √3/2 sin 60 का मान लिख सकता है, यहाँ sin 60 भी लिख सकता है। उसके बाद देखिए cos 30 भी लिख सकता है। ये सब √3/2 ही है, बस करना कुछ नहीं, ये सब लिख सकता है, ऑब्जेक्टिव में घुमा करके पूछ सकता है। ठीक है, तो √3/2 के जगह हम sin 60 भी लिख सकते हैं, cos 30 भी लिख सकते हैं, और क्या लिख सकते हैं बोलिए, और खोज लो, करना और दिख रहा है कुछ। √3/2 एगो यहाँ एगो यहाँ और किधरों ने है, बस यही दोनों लिख सकते हैं। तो 8 का 2 नंबर क्वेश्चन भी हम लोग उल्टा दिए। 8 में 2 क्वेश्चन लिए, एक दा जोड़ वाला एक दा घटा वाला। क्या कोई दिक्कत? यार 9 नंबर इसको मान लीजिए, क्या दिक्कत है, नंबरिंग सिस्टम में 9 नंबर भी आप लिख सकते हैं। ये 9 नंबर क्वेश्चन हो गया। ठीक है, चलिए 9 क्वेश्चन हम लोग बना लिए, बहुत अच्छे तरीके से बना रहे हैं बाबू। आप इसको प्रैक्टिस कीजिएगा तो संभवतः सब क्वेश्चन आपसे बनने लगेगा। चलिए अब का नंबर क्वेश्चन, 9 नंबर क्वेश्चन। नौ नंबर क्वेश्चन, यदि 10a बराबर √3 तो 1 माइनस cos स्क्वायर a बटे 3 माइनस साइन स्क्वायर a बराबर वाट, इतना बराबर पूछा है। तो ध्यान से सुनिएगा, इसको 2 विधि से हम लोग बना सकते हैं। पहला विधि हम आपको बता रहे, सुनना।
10a बराबर √3, इसके नीचे कुछ नहीं थे, ये p हुआ ये b हुआ, p और b दिया है, अच निकाल करके आप बना सकते हैं पाइथागोरस परिमेय से। ठीक है, पाइथागोरस परिमेय से अच निकालिएगा, फिर साइन का और कॉस का अनुपात निकाल करके मान लगा करके बैठा करके बनाइएगा, बन जाएगा। लेकिन हम उससे नहीं बनाएंगे, आपका बनाने का मन है त्रिकोणमितीय अनुपात से तो बनाइए। ठीक है, और उस विधि हम आपको बता चुके हैं, लेकिन हम यहाँ आपको नया विधि दे रहे हैं। काहे का इसी से रिलेटेड है, इसी के विधि से हम बनाने का प्रयास भी करेंगे। 10a बराबर यहाँ √3 दिया है, चलिए हम 10 वाला खानदान में जाके खोजते हैं कन्ने √3 है क्या। हाँ यहाँ है, तो मतलब 10 60 का मान √3 है, तो 10 60 मतलब देखिए 10a 10 60 मतलब दोनों का थीटा, अगर ये दोनों बराबर है तो दोनों का थीटा भी कोण भी बराबर होगा, इसीलिए a बराबर 60 डिग्री। a का मान कितना आ गया 60 डिग्री। नाउ अब 1 माइनस कॉस स्क्वायर a, यहाँ हल दे देना, कॉस स्क्वायर a बटे 3 माइनस साइन स्क्वायर a। 1 माइनस कॉस का मान कितना होता है, तो कॉस a थीटा का मान यहाँ लिखना है, कॉस स्क्वायर a का मान है 60, और फिर 3 माइनस साइन स्क्वायर 60, a का मान आ गया 60 तो 60 धर दिए। अब फिर मान बैठाइए, 1 माइनस कॉस 60 का मान होता है 1/2, तो 1/2 का होल स्क्वायर बटे फिर 3 माइनस साइन 60 का मान कितना है, तो साइन 60 का मान है √3/2, तो √3/2 का होल स्क्वायर, 3 माइनस √3/2 का होल स्क्वायर। चलिए अब इससे आगे बढ़ते हैं। 1 घटाओ 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, तो 1/4, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1। ठीक है, अब फिर 3/1, 3 का √3 का स्क्वायर 3, अब फिर 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4। अब भिन्न का घटाव बनाइएगा, 1 4 का लघुत्तम 4 हो गया, फिर 1 4 घटाव 1 से भाग दीजिएगा 4 में 4, और 4 गुना 1 4। ठीक है, अब फिर वर्का बटे 1 4 का लघुत्तम 4, और फिर 1 से 4 में भाग दीजिएगा 4, 4 गुना 3 12, यहाँ हो गया 12, घटाओ 4 से 4 में भाग दीजिए 1 गुना 3 3। ठीक है, 4 ये वाला 4 ये वाला 4 कट गया, तो 4 में 1 गया 3, अब 12 में 3 गया 9, ये 3 1 का 3 3 तिया 9, तो 1/3। ये हो गया हम लोग का फाइनल आंसर का नंबर का 9 नंबर का। क्या समझ में आ रहा है? देखिए सिर्फ इससे मान निकाल करके ले करके इधर जब बनाने जाते हैं तो सरल करने का जो विधि है वो आपको आना चाहिए, मतलब सीधा सीधा है, जोड़ घटा गुना भाग आना चाहिए। एक बात हम आपको यही कहेंगे, अगर आपके अगल बगल में कोई भाई बहन है जिसको पूरा गणित नहीं आता है, तो सरस्वती पूजा के बाद से मतलब फरवरी महीना के लगभग शुरुआत, फरवरी महीना के पहला सप्ताह से एक बेसिक मैथ का कोर्स आएगा। उसमें हमारे द्वारा हर एक टॉपिक को अपने हाथ से लिख कर एक पुस्तक बनाया गया है, उस पुस्तक से पूरा गणित पढ़ाया जाएगा। मतलब बच्चा का भिन्न का जोड़ घटा गुना भाग लघुत्तम महत्तम परसेंटेज अलजेब्रा का छोटा छोटा जोड़ घटा गुना भाग, फिर गुणनखंड, बहुत से बेसिक चीज, वर्ग वर्गमूल घन घनमूल, ठीक है, बेसिक जितना भी हो सकता है वो सारे बेसिक चीज को लगभग 90 दिन का रिकॉर्डेड क्लास में YouTube पर ही शुरुआत किया जाएगा। ठीक है, और हर संभव प्रयास किया जाएगा तो उस बच्चा का गणित बेस्ट हो जाए और जबरदस्त हो जाए। तो 2-3 महीना अगर जब निकाल करके बैठ के मेहनत कर लिया तो बच्चा एकदम रन करेगा, अपना बुद्धि विवेक के साथ आगे बढ़ेगा। तब किसी पर आश्रित होने की जरूरत नहीं होगी, हर संभव प्रयास होगा बच्चा के साथ
काम करने का, बच्चा को खुद से बनने का। बच्चा को खुद से जब काम करने के लिए मिलेगा, होमवर्क भी मिलेगा, उसमें रेगुलर होमवर्क भी चेक होगा। तो चलिए हम लोग अब 9 नंबर हो गया, 10वां क्वेश्चन बनाते हैं। चलो इसको रोक के मिटाते हैं, टाइम वो देखते कितना हुआ है। अरे तरीका, चलिए अब हम लोग 10 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है। 1 + 10 स्क्वायर 45, 1 - 10 स्क्वायर 45, 1 + 10 स्क्वायर 45। ठीक है, अब ध्यान से सुनना है। क्वेश्चन यही है, आप क्वेश्चन लिख के फिर यहाँ हल लिख करके यहाँ से शुरू कीजिएगा। पहले क्वेश्चन लिख लीजिएगा, फिर यहाँ से शुरू कीजिएगा। ठीक है, 2 बार हम क्वेश्चन लिखना नहीं चाह रहे हैं, इसीलिए हम आपको थोड़ा सा समझा रहे हैं। ठीक है, आगे बढ़िए। बस क्वेश्चन ये पहले ऊपर में लिख लेना है 10 नंबर, फिर यहाँ से फिर से शुरू करना है। चलिए, 1 - 10 स्क्वायर 45, 45 का मान कितना होता है बताओ, तू वहां देख के बताओ कितना होता है। आए 1 होता है। अच्छा, बढ़िया, गुड जॉब। 1 का स्क्वायर। अब फिर यहाँ 1 + 10 स्क्वायर 45 है, तो 10 स्क्वायर 45 का मान कितना होगा, तो यहाँ भी 1 का स्क्वायर होगा। 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर, 1 घटा 1 बटे 1 जोड़ 1, 1 घटा 1 हो गया 0 बटे 1 जोड़ 1 2, 0 बटे 2 हुआ 0। ये हो गया हम लोग का फाइनल आंसर। लेकिन अगर इसी जगह मान बदल के दे, 0 नहीं दे। अब देखो 0 किसका किसका मान है। 0 देखो साइन 0 का मान भी है, तो यहाँ साइन 0 दे सकता है, टेन 0 दे सकता है। मतलब यहाँ देखिए क्या क्या ऑप्शन में, अगर जाइए ऑब्जेक्टिव में पूछे तो ऑप्शन में क्या दे सकता है, तो साइन 0 दे सकता है, टेन 0 दे सकता है, और किसका मान है, कॉस 90 दे सकता है, और किसका मान है, कॉट 90 दे सकता है, कॉट 90, कॉस 90। ये चारों ऑप्शन ऑब्जेक्टिव में अगर जब ये क्वेश्चन पूछा जाए, ये चारों ऑप्शन में कौन ऑप्शन दे सकता है। सिर्फ 0 खोज लिएगा तो नहीं होगा, 0 किसी का मान भी है, तो ये सब भी ऑप्शन में रह सकता है। अब चलिए हम लोग 11 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 10 नंबर हो गया, 11वां क्वेश्चन। चलिए 11वां क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है। क्या हौला लग रहा है जी कि भारी लग रहा है? हौला ही लग रहा है, हौला लगना चाहिए, हौला, भारी नहीं लगना चाहिए। मेहनत करते रहिए, भारी नहीं लगेगा, प्रैक्टिस करते रहना। cos 30 प्लस साइन 30 cos 60। अब ध्यान से सुनना है, साइन 60 का मान कितना होता है, तो साइन 60 का मान होता है √3/2, तो √3/2 गुना cos 30 का मान कितना होता है, तो √3/2 प्लस साइन 30 का मान कितना होता है, तो 1/2। और cos 60 का मान कितना होता है, तो cos 60 का मान होता है 1/2। बताइए भिन्न का जोड़ घटा गुना भाग सही है कि नहीं है? इसमें आना चाहिए कि ना आना चाहिए? आना चाहिए ना। तो √3 गुना √3 3, 2 गुना 2 4, 1 गुना 1 1, 2 गुना 2 4, लघुत्तम 4, 3 + 1, 3 1 4/4, खचा खुचू करेगा 1 हो गया फाइनल आंसर। हाँ, इस जगह भी मान अगर जब लिखे तो लिख सकता है साइन 90, कॉसेक 90, और टेन 45, कॉट 45, कॉस 0, ये सब मान इस जगह लिखाया जा सकता है, लिखा जा सकता है। तो आगे बढ़ते, सोचने के लिए बोल रहे बाबू, ऐसा सोचिएगा। ऑब्जेक्टिव में अगर ना ऐसे पूछ ले तो क्या कीजिएगा, ऑब्जेक्टिव भी पूछा जा सकता है।
अब देखिए त्रिकोणमिति में जो ऑब्जेक्टिव होता है, जिसको फार्मूला ना आएगा बना पाएगा बताइए? सब चीज़ आना जरूरी है कि नहीं है? इसीलिए मेहनत करते रहना। 11 नंबर तक हो गया है। चलिए और 4 क्वेश्चन बनाना है। 4 क्वेश्चन बनाने के बाद आज का क्लास को समाप्त करेंगे। क्या उकता गए हैं? तो उकता गए हैं तो बंद करके जाइए। कौन मार रहा है आपको वहाँ? लेकिन हाँ, ईमानदारी से कहते हैं ना उकता है तो पढ़िए। हम आपको रोके हैं? अगर जो हम अच्छा पढ़ाएंगे तो अपने रुक जाइएगा, खराब पढ़ाएंगे तो छोड़ के ऑटोमेटिक है जाके हरियाण कट वाला गाना सुनिएगा। बोलो काहे? आजकल का बच्चा शॉर्ट में इधर उधर इंस्टाग्राम फेसबुक व्हाट्सएप ट्विटर खेलेगा, फ्री फायर सुनेगा, क्रिस का गाना, यही सब करते रहता है। पढ़ाई आप कोचिंग में पढ़िए जाके या मोबाइल में, अच्छे तरीके से आप ही को पढ़ना है, ना कि हमको। हम तो आपको सिखाने का प्रयास कर सकते हैं, मेहनत कर सकते हैं आपके पीछे आपको, लेकिन मेहनत खुद से जब तक नहीं करने का आदत आएगा नहीं तो कोई कुछ उखाड़ नहीं सकता है आपका। आपका ज़िंदगी आपको बदलना है, हमको नहीं। आप अपनी ज़िंदगी को बदलने के लिए क्या कभी ये सोचते हैं हमको कठिन परिश्रम करना है, ज़बरदस्त मेहनत करना है? मूर्ति तब जाके पूजा उसका अपने से करवाया था जब मूर्ति पत्थर पे ठोकर खा के मूर्ति का निर्माण करवाया था। जब सब बात बताते हैं फिर भी आप समझने का नाम नहीं लेते हैं। अगर जो ईमानदारी से मेहनत नहीं कीजिएगा तो बाबू सोच लो, दुनिया जालिम है, दुनिया सिर्फ ठोकर मारता है, दुनिया हमेशा आपका मजाक उड़ाना चाहेगा, पीठ पीछे बात करेगा, आपका मदद नहीं करेगा, आपका हेल्प नहीं करेगा, आपका हाथ खींचने का प्रयास नहीं करेगा, आपका पैर खींचने का प्रयास करेगा, आपको हमेशा उंगली करेगा। धौर होकरा होता ही कुछ हो, फलन हमारा बेटा खराब है, फलन यार बेटी खराब है, ये सब होते रहेगा। दुनिया बहुत जालिम है। दुनिया के बातों को इग्नोर करके खुद पर रिसर्च कीजिए, खुद पर काम कीजिए। सफलता ज़रूर शोर मचाता है, ज़रूर शोर मचाएगा। मेहनत के बिना सफलता कैसे शोर मचाएगा? तो बाबू अच्छा से समझो मेरी बात को, सफलता के लिए आपको मेहनत करना होगा। चलिए हम लोग मेहनत की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 लगाते हैं। क्वेश्चन नंबर कितना जी? 12 नंबर क्वेश्चन देखिए। cos 45 बटे sec 30 घटाओ sec 30 प्लस cosec 30, sec 30 प्लस cosec 30। cos 45 का मान कितना है बताओ? 1/√2। 1/√2। cos sec 30 का मान कितना है बताओ? sec 30 का मान है 2/√3। 2/√3। और cosec 30 का मान कितना है? cosec 30 का मान है 2। cosec 30 का मान है 2/1। अब करना क्या? बनाइए 1/√2 लघुत्तम आया √3। अब फिर √3 में भाग दीजिएगा तो 1 गुना 2 अब प्लस √3 घटा 2√3। अब ये इसके साथ ये इसके साथ, चलिए ठीक है। √3 गुना 1 √3, ठीक है। ये 2 लिख लीजिए √2 और ये 2√3, 2 प्लस 2√3। यहाँ तक में कोई दिक्कत? चलो ठीक है। आपको समझ में आएगा कि नहीं आएगा जी? चलो ठीक है, समझाने का तो प्रयास कर रहे हैं। फिर अब पानी पी के आते, मेरा कान सूख रहा है। तो हम लोग कहाँ तक बढ़ गए थे? यहाँ तक आ गए थे। देखिए आप ध्यान से सुनना। 1 गुना √3 और ये √2 को यहाँ रहने दिया है पूरे बॉक्स, ये पूरे को एक बॉक्स में बंद करके यहाँ रख दिए।
अब इसको गुना कीजिए, गुना कीजिएगा तो √3/√2 गुना 2, 2√2 अब प्लस √2 गुना √3, 2√6। ठीक है, √2 गुना √3, 3 दूनी 6, √6 हो गया 2। अब ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पर एक कॉमन लेने वाली बात है, कॉमन ले रहे हैं। √3/2√2 ले लिए कॉमन, ये पूरे कॉमन आ गया तो यहाँ आ गया एक प्लस, प्लस है ना, जहाँ प्लस है। ठीक है, अब यहाँ से देखिएगा 2√6 है, इसमें 2√2 से भाग दीजिएगा, 2 से 2 कट गया, 2 1 2, 2 3 6, तो यहाँ बच गया √3। क्या बच गया? √3 बच गया। यहाँ तक में किसी को दिक्कत तो बहुत बार यहाँ से आपको अच्छे से सीखने के लिए सबसे बड़ी बात ये, इस जगह का जो गुना है ये आपको सही तरीके से सीखना होगा। ठीक है, बस और कुछ नहीं, ऊपर वाला को नीचे वाला से गुना किया, बीच वाला को बीच वाला से गुना किए, बस इतना बात को आप उधर रफली जाके बगल में भी कर सकते हैं, उधर अभी बहुत बार जब कर करके दिखाए थे। चलिए आगे बढ़ते हैं, सुनना। अब हार परिमयकरण करते हैं। क्या करते हैं? हार परिमयकरण, और कुछ नहीं करना है। यहाँ देखिए, यहाँ √2 है, वो परिमय संख्या √2 है, यहाँ √2। ठीक है, और ये दोनों प्लस में है तो यहाँ 1 माइनस √3 ले लीजिए, फिर यहाँ √2 1 माइनस √3। अभी दोनों एक है, ये पूरे संख्या एक ही है, दोनों कट के एक ही आएगा। इसमें अपने मन से किसी से भी गुना करेंगे तो सिर्फ एक से कर सकते हैं, इसलिए एक ही है। तो एक का लिपस्टिक पाउडर लगा करके थोड़ा भपका करके इसे लिखे। अब गुना कीजिए, √3 गुना √2 तो कितना होगा? √6 1 माइनस √3। ठीक है, अब यहाँ ध्यान से सुनिएगा, √2 गुना √2 कितना होगा? 2 गुना 2 4। अब यहाँ देखिए, a प्लस बी, a माइनस बी, एक दा जोर में एक दा घटा में है, तो a² माइनस b²। किसी को दिक्कत? a² माइनस b²। अब ध्यान से सुनिएगा, अगर जहाँ और ज़्यादा बुद्धि लगाइएगा, √6 गुना 1 तो √6 माइनस √6 गुना 3 √18 बटे 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, √2 गुना √2 2। ठीक है, अब यार 4 यहाँ कहाँ से आ गया? 2 गुना √2 गुना √2 2। ठीक है, अब ध्यान से सुनिएगा, अच्छे तरीके से समझिएगा, अच्छे से समझना। 2 दूनी 4, 1 का स्क्वायर 1, √3 का स्क्वायर 3। ठीक है, 1 में 3 में 1 गया तो -2 बचा, इसको यहाँ लिखते हैं √6 घटा √18 बटे 18 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 18 को अगर ना लिखिएगा 2 नमा 18 3 3 तो 3√2 लिख सकते हैं। 18 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 3√2 लिख सकते हैं। यहाँ तक में कोई दिक्कत? अब यहाँ ध्यान से सुनिएगा, 4 गुना -2, तो 4 गुना -2 कितना हो गया? -8 हो गया। अब ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पर हम माइनस इसका कॉमन ले लिए, तो यहाँ हो गया -√6 अब प्लस √3√2 बटे 4 दूनी -8। ये वाला माइनस ये वाला माइनस कट गया। किसी को दिक्कत? माइनस माइनस कट गया, अपने मन से माइनस को कॉमन लिया और कुछ नहीं किए। बस ध्यान से सुनिएगा, ये हो गया 3√2 माइनस √6 बटे 8। ये हो गया हम लोग का फाइनल आंसर। ठीक है, ये हम लोग का क्या हो गया? फाइनल आंसर हो गया। थोड़ा बेहतर तरीके से 1-2 बार और अपने से बनाइएगा, इसी तरीके से करना है और आपको समझ में आ जाएगा। एक बार फिर से हम यहाँ से आपको समझाते हैं, यहाँ से समझे ले जाते फिर वहाँ तक जाएंगे। एक बार और सुनिएगा, ऊपर वाला नीचे वाला गुना किए, 1 गुना √3 लिखे। ठीक है, ये √2 को यहाँ दे दिए, ये वाला जब गुना होगा बीच वाला से गुना होगा, √2 को यहाँ रहने दिए, 2 + 2 √3 को पूरा उतार दिए, एक बॉक्स में यहाँ पूरा उतार दिए। कोई दिक्कत? अब ध्यान से सुनिएगा,
रूट थ्री को लिख दिए √2 गुना 2 2√2 गुना √3 √6 तो 2√6 रूट वाला से गुना हुआ 2 रह गया, कोई दिक्कत। अब √3 को उतार दिए, अब यहाँ 2√2 और 2√6 दोनों में 2√2 कॉमन लिए तो 2√2 जब कॉमन लेती पूरे उठ के यहाँ से आ गया तो यहाँ 1 बचा, और ये √2 से इसमें जब इसको √2 से जब निकाले तो यहाँ सिर्फ √3 बचा। देखिए 2 से 2 निकल गया, √2 से √6 में भाग दिए तो 3 बार में, 2 तिया 6 3 बार में। तो ध्यान से सुनिए, इस जगह से अब हार परिमयकरण, इसका हार परिमय मतलब इसको परिमय संख्या में बदलने के लिए ये वाला जो √2 है यहाँ लिखे, और ये a प्लस b है, 1 प्लस √3 है, इसको परिमय में बदलने के लिए माइनस वाला से गुना किए। ऊपर नीचे सेम टू सेम है, मतलब एक ही है ये, इस संख्या में 1 से गुना किए, लेकिन थोड़ा बढ़िया से लिपस्टिक पाउडर लगा करके 1 को भपका करके लिखे तो इस तरह से लिखाया। अब √3 गुना √2 √6 हुआ, अब फिर ये पूरे बक्सा को उठा करके धर दिए, इसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं की। अब फिर ध्यान से सुनिएगा, ये वाला 2 यहाँ लिख दिए, √2 गुना √2 यहाँ 2 आ गया, इसका जब 2√2 गुना √2 से गुना किए तो 2 गुना 2 आया, और a प्लस b a माइनस b है तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फार्मूला लग गया, तो 1 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर। ठीक है, अब ध्यान से सुनिएगा, √6 गुना 1 √6 गुना 3 √18। अब यहाँ 2 दूनी 4, 1 का स्क्वायर 1, 3 का √3 का स्क्वायर 3, 3 में 1 गया तो -2 गुना 4, ये ब्रैकेट था मतलब गुना है, तो √6 18 को लिखे 3√2 4 दूनी 8, माइनस यहाँ हम इसीलिए कॉमन लिए क्योंकि ये 8 का माइनस को कटाना था और कोई बात नहीं था, माइनस कॉमन इसीलिए लिए, नीचे में जो -8 आ जाता है ई माइनस को हटाने के लिए माइनस यहाँ ऊपर वाला से कॉमन ले लिए। जब माइनस हम कॉमन लिए, ये प्लस में था ये माइनस में हो गया, ये माइनस में था ये प्लस में हो गया, अब यहाँ माइनस है, ये वाला माइनस कट गया, ये वाला माइनस कट गया, जिस कारण से ये अब रहा नहीं, कट गया ये। अच्छा ठीक है, थोड़ा साफ से कटाते हैं, कट गया, ये माइनस कट गया, तो बचा अब क्या, अब सीधा सीधा प्लस वाला को पहले लिख लिए, 3√2 को पहले लिखे, अब -√6 को बाद में लिखे, नीचे में 8 लिखे, ये फाइनल आंसर हो गया। अगर जब आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत है, आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। चलिए अब हम लोग का नंबर 12 नंबर हो गया, 13 नंबर की ओर बढ़ते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए 13 नंबर प्रश्न को लिख चुके हैं, अब बनाते हैं। चलिए ध्यान से सुनिएगा, 13 नंबर क्वेश्चन पहले उतार लीजिए, फिर यहाँ से हल देके उतारना चालू कीजिएगा। पहले क्वेश्चन उतारिए, फिर से यहाँ हल से शुरू करना है, आपको समझ में आ गया होगा। अब ध्यान से सुनना, sin 30 का मान है हाफ, sin 30 का मान कितना है, हाफ है, ठीक है। फिर tan 45 का मान है 1, और कौशेक 60 का मान है, कौशेक यहाँ कौशेक 60 का मान है 2/√3, तो -2/√3, ठीक है, बटे सेक 30, सेक किधर है जी, यहाँ सेक 30 का मान है 2/√3, 2/√3 प्लस cos 60 का मान है 1/2, cos 60 का मान कितना है 1/2, cot 45 का मान किधर है, cot 45 का मान है 1, देखिए 45 का मान कितना है 1 है। किसी को दिक्कत हो रहा है क्या मान रखने में? बस वो बॉक्स आपको याद करना है और रिवीजन करना है, प्रैक्टिस करना, ये सब नहीं। ये बॉक्स हर हालत में बनाने सीखना है, हर हालत में क्या करने सीखना है बाबू, बनाने सीखना है, और कुछ नहीं करना है। इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 लिख लीजिए, ताकि भिन्न का जोड़ बनाने में 1 2 1√3 का लघुत्तम लीजिएगा तो 2√3। अब 2 से 2 में भाग दिया तो √3 गुना 1 √3,
प्लस 1 से इसमें भाग दिया, 1 से भाग दिया तो यही आएगा, वही से गुना कीजिएगा तो 2√3, और √3 से √3 में भाग दीजिएगा तो 1, √3 से √3 में भाग दिया तो कट गया, बचा 2 गुना 2 4, यहाँ माइनस है तो माइनस, फिर बड़का बटे √3 और 2 लघुत्तम लीजिएगा 2√3, √3 से √3 में भाग दीजिएगा, √3 से √3 में भाग दीजिएगा तो 1 आएगा, 1 गुना 2 यहाँ आ गया 4, फिर प्लस 2 से 2 तो √3 गुना 1 √3, प्लस 1 से 2√3 तो 2√3 गुना 1 2√3। अब क्या करना है, जोड़ना है, तो ध्यान से सुनिएगा, √3 प्लस 2√3 तो हो गया 3√3 घटाओ 4। अब इसको जोड़िएगा तो 4 प्लस ये कट गया, ठीक है, इसको कटा दिए, बचा जाए ना 4 प्लस √3 और 2√3 तो हो गया 3√3, ठीक है। यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं समझ में आया या फिर समझना नहीं चाह रहे हैं, फिर से समझाते समझना। देखो जहाँ आपको ये बात समझ में ना, √3 प्लस 2√3 ऐसे समझो, √3 को हम लोग a माने, ठीक है, और 2√3 है, मतलब √3 को a माने हैं तो 2a है ये, तो √3 प्लस 2√3 है, √3 को a माने हैं और 2√3 हो गया है तो ये 2a है, तो a प्लस 2a कितना हुआ 3a, a को हम लोग क्या माने √3 तो 3√3 ना हो रहा है। अरे भाई इसको a माने, a प्लस a कीजिएगा तो 2a होगा, a प्लस 2a कीजिएगा तो 3a होगा, वही बात है। 2√3 मतलब 2 को √3 है, 1 को √3 है तो 3 को √3 है, इसीलिए यहाँ लिखे 3√3 घटाओ 4, ये और ये तो कटिए गया, √3 प्लस 2√3 4√3 और ये 4, कोई दिक्कत। अब आपको जहाँ तक समझ में आया होगा उसको आगे लेकर के अपना बुद्धि को बढ़ाइए बस। चलिए देखिए अब क्या करते, थोड़ा अच्छा से सजा के लिखते हैं, और यहाँ से लिखते हैं जगह कम नहीं पड़ जा, 3√3 माइनस 4, और यहाँ पर भी इसको लिखते हैं 3√3 प्लस 4, ठीक है, लिख दिए। अब हार परिमयकरण करना है, क्या करना है, हार परिमयकरण करना है, तो हार परिमयकरण करने के लिए क्या कीजिएगा, इसको 3√3 माइनस 4, 3√3 माइनस 4, यहाँ प्लस वाला तो माइनस वाला दे करके हार परिमयकरण किया जाता है। अब देखिए 3√3 माइनस 4, 3√3 माइनस 4 है तो 3√3 माइनस 4 का होल स्क्वायर बटे 3√3 प्लस a प्लस b और a माइनस b, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर ना हो गया, तो 3√3 अब माइनस 4 का होल स्क्वायर है, a माइनस b का होल स्क्वायर है, इसका फार्मूला आता है a स्क्वायर a माइनस b का होल स्क्वायर का सूत्र होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। इस प्रकार से यहाँ ले लीजिए ताकि अच्छा से बनाने में दिक्कत ना हो। वैसे a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर भी लिखेंगे कोई दिक्कत नहीं है, उसी इस फार्मूला पे इसको बैठाते हैं, तो 3√3 का होल स्क्वायर प्लस और b स्क्वायर का मान 4 का स्क्वायर घटाओ 2 गुना 3√3 गुना 4 बटे 3√3 का स्क्वायर कीजिएगा, 3 तिया 9 तिया 27 घटाओ 4 चौक 16, 27 घटा 16, 3 तिया 9 तिया 27 जोड़ 4 चौक 16 घटाओ 3 दूनी 6 चौक 24 बटे 27 में 16 घटाइएगा तो 11, 6 7 13 2 1 3 1 4 घटाओ, अरे यार 2 दूनी 3 दूनी 6 6 चौक 24√3, 24√3, तो यहाँ हो गया 24√3 बटे 11, ठीक है।
यहाँ तक में कोई दिक्कत? 43 माइनस 24√3/11 ये हो गया हम लोग का फाइनल आंसर। ठीक है, हर परिमयकरण किए हैं तो हर परिमयकरण करने के बाद ये प्रोसेस आपको पालन करना है। यहाँ पर इसको a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला पे बैठाएं और ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला पे बैठाएं। a प्लस बी, a माइनस बी दिया रहता है तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। तो a प्लस बी दिया है, a माइनस बी दिया है, इसीलिए a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला पे बैठाएं तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया और √3 इंटू 3 का होल स्क्वायर किया जाएगा तो क्या होगा? देखिए 3 का स्क्वायर ध्यान से सुनना, 3√3 गुना 3√3 तो 3 गुना 3 9 और √3 गुना 3 √3 गुना √3 3 9 या 27 नहीं हुआ? तो यही लिखे हैं 27, यहाँ लिखे 27, 3√3 का स्क्वायर 27 आया है। कोई दिक्कत? आगे बढ़े अब, चलो आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन हो गया 13 नंबर कंप्लीट। अब 14 नंबर क्वेश्चन बनाते हैं। क्या नंबर क्वेश्चन? 14 नंबर क्वेश्चन। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन को और बढ़ते हैं और बनाते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है। 14 नंबर क्वेश्चन लिख लेना है, फिर यहाँ हल देना है। ठीक है, फिर यहाँ 14 नंबर क्वेश्चन से शुरू हो गया। चलिए सुनिए, यहाँ 14 नंबर क्वेश्चन में दिया है 5 cos स्क्वायर 60, 5 गुना cos 60 का मान कितना होता है? cos 60 का मान होता है 1/2, तो 1/2 का होल स्क्वायर प्लस 4 गुना सेक स्क्वायर 30, सेक 30 का मान कितना होता है? सेक 30 का मान होता है 2/√3 का स्क्वायर, घटाओ 3 45 का मान दिया है, 45 का मान 1 का स्क्वायर होता है, 45 का मान 1 होता है, स्क्वायर दिया तो स्क्वायर लिखे। अब एक बात सुनो, अगर आपका गुदा में दम है, ताकत है, खोपड़ी में बुद्धि है, तो ध्यान से सुनिएगा। साइन स्क्वायर 30 प्लस कॉस स्क्वायर 30 का मान यहाँ डायरेक्ट हम 1 लिख सकते हैं। और यहाँ पर लिख दीजिएगा, चूंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। ठीक है, दोनों थीटा का मान बराबर है इसीलिए 1 आ गया। ठीक है, ये मान डायरेक्ट ला दिए। अगर जमान बैठा करके ही बनाइएगा तो घूर फिर के 1 आएगा, कट पट के खेला खत्म होना है, ये बात फिक्स्ड है। ऐसा भी कर सकते हैं, फिर यही ऊपर वाला बना सकते हैं। डायरेक्ट आप 1 मान ले सकते हैं। चलिए यहां से आगे हम आपको और देखिए 1 लिख सकते हैं, लिख दिए, इसके बाद ऊपर वाला हिसाब करते हैं। फिर भी अगर आपको लगता है ऐसे, चलो ठीक है, फिर भी चलिए हम आपका ऐसा काम करते हैं, इसका मान लिखते हैं। साइन स्क्वायर 30, तो साइन 30 का मान है 1/2 का स्क्वायर प्लस कॉस 30 का मान है, कॉस 30 का मान है √3/2 का स्क्वायर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ फार्मूला का इस्तेमाल नहीं किए तो ये ना लिखना है, फार्मूला का इस्तेमाल करते डायरेक्ट 1 रहने देते यहाँ, और ये लिखते लिखा रहने दीजिए। दोनों तरीका से आप बना सकते हैं, ये वाला आप डंडी मार सकते हैं, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं। फिर भी हम आपको दोनों विधि से लेकर चल दिए, यहाँ पर लाना एक ही आएगा, एक ही। तो ध्यान से सुनिएगा, 5 गुना 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4 प्लस 4 गुना 2 का स्क्वायर 4 बटे √3 का स्क्वायर 3, घटाओ 1 का स्क्वायर 1, नीचे में कुछ है तो 1 लिख दिए। अब फिर 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 जोड़ √3 का स्क्वायर 3, 2 का स्क्वायर 4। अब ध्यान से सुनिएगा, 5 गुना 1 5/4 प्लस 4 चौके 16/3 घटाओ 1/1, और यहाँ देखिएगा लघुत्तम लीजिएगा तो यहाँ 4 हो गया, 1 + 3 ये बराबर दे दिए यहाँ। ठीक है, अब यहाँ सुनिएगा, लघुत्तम इसका आ गया 12, लघुत्तम कितना आया 12, 4 तिया 12, तो 5 तिया 15 प्लस 16 चौके 64 माइनस 12 एकम 12,
फिर बड़का बटे, अब फिर 3 1 4/4। अब ये कट के बताइए एक आया कि ना आया, आया ना, तो फिर ऊपर लगे बचा ना, तो 64, 5 4 9, 6 1 7, घटाओ 12/12, घटाइए 7, 9 में 2 गया 7, और 7 में 1 गया 6/12, 67/12 हो गया। ये हम लोग का फाइनल आंसर। ठीक है, एकदम हौला था, एकदम बढ़िया से प्रोसेस से बनाइएगा तो हो जाएगा। वही चीज़ अगर आप लोग यहाँ पर इग्नोर कर दीजिए, सीधा 1 लिखिए, तो यही चीज़ का हिसाब ऊपर बनेले चले जाए, ये सब लिखना नहीं पड़ेगा, थोड़ा स्टेप घट जाएगा, ये सब लिखना नहीं पड़ेगा बड़ा बड़ा। ठीक है, इतना कम करना पड़ेगा। चलिए यहाँ से हम इग्नोर करते हैं। चलिए अब 15 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन हमेशा घुमाता है, लेकिन उतना भी नहीं कि आपको परेशान करे, थोड़ा डिजिट उजिट चेंज करेगा। ये 15 नंबर क्वेश्चन में देखिए ऐसा करते हैं, सब चीज़ रहने देते सेम टू सेम। ठीक है, सब चीज़ सेम टू सेम रहने देते हैं, बस यहाँ पर सिर्फ 3 लगा देते हैं, क्वेश्चन बदल गया। ठीक है, यहाँ क्या कर दिए, 3 लगा दिए। चलिए अब की बार क्या करेंगे, थोड़ा उसको दूसरा विधि से बनाएंगे, यहाँ से अब की बार बदल देंगे। चलो ध्यान से सुनिएगा, 5 cos 60 का मान तो यही रहेगा, 4 गुना sec 30 का मान तो यही रहेगा, बस यहाँ पर क्या होगा, 3 गुना 1 हो जाएगा, 3 गुना 1 का स्क्वायर। अब फिर यहाँ लिखेंगे डायरेक्ट 1, और उसके बाद यहाँ फार्मूला ब्रैकेट में लिख लीजिएगा। क्या लिखना है ब्रैकेट में, ब्रैकेट में लिखना है, चूंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, और यहाँ आपकी बार ये डायरेक्ट लगाना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो इसका मान डायरेक्ट यहाँ 1 आ गया। अब देखिए 5 गुना 1 का स्क्वायर 1/4, ठीक है, प्लस 4 गुना 2 का स्क्वायर 4/√3 का स्क्वायर 3, अब फिर यहाँ पर 3 गुना 1 यहाँ हो गया 3, नीचे कुछ नहीं तो 1। अब ध्यान से सुनिएगा, 5 गुना 1 5/4, जोड़ 4 चौके 16/3। अब नीचे में बार बार यहाँ 1 क्यों दे, अगर आपका 1 देने का मन है तो दे सकते हैं, इसको मिटा दिए। यहां पर जो ये 1 है पूरे बटे दे करके 1 देने का मन है तो दीजिए, लेकिन आप अगर नहीं भी दीजिएगा तो अब यहाँ गलत होने वाला नहीं है। 5 गुना 1 अब नहीं देंगे, 5 गुना 1 5/4, प्लस 4 चौके 16/3, घटाओ 3/1, लघुत्तम लीजिएगा तो लघुत्तम लीजिएगा तो कितना आएगा, लघुत्तम लीजिएगा तो 12 आएगा। 4 से 12 में भाग दीजिएगा 3, 3 गुना 5 15, प्लस 16 चौके 64, घटाओ 12 तिया 36, कितना हो गया 36। अब घटाइएगा 6 5 5 4 9, 6 1 7, घटाओ 36/12, 9 में 6 गया 3, 7 में 3 गया 4/12, ये हो गया आंसर हम लोग का। ठीक है, देखिए एक स्टेप सिर्फ यहाँ मारे तो कितना हौला हो गया। और ये आपको नहीं भी लिखना है तो नहीं लिखिए, क्योंकि 1 का मतलब यहाँ कुछ नहीं बनता है, 1 नीचे में है, बस खेला खत्म है, उससे क्या जरूरी है, बस हो गया, समझे कि नहीं, इतना ही है। आप इसको बस प्रैक्टिस कीजिएगा। 2 क्वेश्चन आपको होमवर्क के रूप में इसको मिटा करके देते हैं। ठीक है, फिर आज का क्लास को समाप्त करते हैं। चलिए ये होमवर्क है 16 नंबर और 17 नंबर, ये 16-17 नंबर बना लीजिएगा। और इस पूरे क्लास को कम से कम आप पूरे नोट्स पहले कॉपी में बना के अच्छे तरीके से अपने आप को मजबूत कीजिएगा। आप कम से कम इसको 5 बार रिवीजन जरूर कीजिएगा बाबू, इससे 1-2 नंबर या ऑब्जेक्टिव पूछने वाला है। तो पूरा वीडियो देखने
अच्छे से समझने सीखने के लिए आप सभी प्यारे छोटे भाई बहन को दिल की हार्दिक गहराई से धन्यवाद। थैंक यू, शुक्रिया। जय हिंद।